So, good evening, all of you. Welcome to all of you, Wicked Training Consultancy Special today's program. कुछ हटके और कुछ अलग होना चाहिए, ये मेरी सोच है। तो कुछ आज नया डिजाइन लेके आया, कुछ अलग और कुछ अलग डिस्कशन पे पॉइंट्स पे बात करूंगा। क्या है कि रिक्वायरमेंट्स आए, मुझे मैसेज आए, चैटिंग आएगी कि सर आप तो मीटिंग्स बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन क्या है ऐसे सब्जेक्ट डिजाइन कीजिए कि जो सब्जेक्ट्स एवरी एजेंट्स को काम आ सकते हैं। सो प्रोस्पेक्टिंग बात करना है सर, लोगों से कैसे मिलना है, क्या डिस्कशन होगा, कैसे जाना है, क्या होगा, वही सारा है। एवरीवन, यस संजीव जी, शायद आपका दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। मेरा वॉइस इज क्लियर है, वॉइस आ रहा है मेरा? एवरीवन प्लीज चेक। ओके, नो प्रॉब्लम। एजेंसी तो लिया है मैंने, लेकिन तकलीफ क्या हो रहा है कि सर काम कैसे करूं वो समझ में नहीं आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लोगों से मिलना है, लेकिन मिलूं तो कैसे मिलूं वो समझ में नहीं आता है। तीसरा है कौन से प्रोडक्ट पे मैं काम करूं, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत है मेरे पास। एलआईसी ने इतना प्रोडक्ट दिया है कि काम कैसे करूं वो समझ में नहीं आता है। सर लोगों के पास जब जाता हूं तो मेरे पास पॉलिसी है, पहला तो ऑब्जेक्शन डाल देते हैं। दूसरा तो सबसे बड़ा हैरानी वाला ऑब्जेक्शन है, लोगों को लगता है एलआईसी एजेंट आ गया मरने की बात करने के लिए, सबसे बड़ा वो टेंशन है। तीसरा है दोस्तों को, रिलेटिव को अगर बोलूं तो वो बोलते हैं सर तेरे को दूसरा काम मिला नहीं क्या एलआईसी का लेने के लिए? दूसरा कोई काम धंधा है नहीं मार्केट में, कोई जॉब नहीं है, तू एलआईसी की एजेंसी लेके बैठा है। पहला तो निगेटिविटी थी। उसके बाद अगर चल बिचल के मैं कुछ करने की कोशिश कर लेता हूँ तो मार्केट इतना निगेटिव है ना सर, किसी बाजू वाले एजेंट के साथ बैठू ना जो कुछ करता नहीं है उसके साथ बैठू तो बोलता है क्या यार मार्केट में धंधा कम है। तकलीफ क्या है, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन ये है कर नहीं पाता। दुनिया अच्छे लोगों को तकलीफ देती है, और जो अच्छा काम करता है उसको बहुत तकलीफ देता है। ये बहुत नजदीक से देखा है। तो डोंट वरी, आज सीखेंगे ये तकलीफ वाला क्या प्रॉब्लम है, क्या माजरा है, क्या नहीं है, क्यों देना है, एलआईसी क्या है, एलआईसी क्या हो सकता है, मेरे लाइफ में एलआईसी क्या चेंजेस कर सकता है, मैं कितना एलआईसी में चेंजेस करके जिंदगी बढ़ा सकता हूँ, वो सारा थिंकिंग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। माई सेल्फ विजय कुमार, मेरा ओरिजिनल नाम विशाल कुमार है, मेरा पेट नेम विजय कुमार है, जो मुझे मिला है डेवलपमेंट रिसर्च सर की तरफ से। देवनाथ बैनर्जी सर है जिन्होंने मेरा विजय 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 करके उन्होंने विजय कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। 55,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका अभी तक, 2,500 प्लस मीटिंग्स कंडक्ट की ऑल इंडिया लेवल पे, अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस सिटीज घूम चुका हूँ, 12 स्टेट घूमा हूं मैं। पिछले 20-22 साल का एक्सपीरियंस है ये इंडस्ट्री का। जीरो टू ग्रो किया है मैंने, डाउन टू अर्थ बड़ा हूँ, और वही चीज पे डिस्कशन करूंगा जो चीज मेरे एजेंट को तकलीफ होती है। ये नहीं कहूंगा कि 40 पॉलिसी बेचो 1 लाख प्रीमियम की आप एमडीआईटी बनोगे। सर बोलना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि सर आपका काम है बता के जाना। तकलीफ तो मुझे आएगी ना सर, मार्केट में तो मैं तो जाने वाला हूँ, आप थोड़ी जाने वाले हो। ये सवाल आपका मन में आएगा कि सर आपको क्या है, आप आओगे लेक्चर लेके जाओगे, लेकिन जाना तो मुझे है ना मार्केट में, कि कैसे जाना है, क्या जाना है, वो सिखाना पड़ेगा। दूसरा चीज, जाओगे तो सही है, लेकिन तकलीफ क्या आएगी मालूम है? सर उसने मना कर दिया, क्या बोलूं उसको? सर ये बंदे ने मना कर दिया, वो बंदा बोला नहीं मेरे पास पॉलिसी है, ये कह रहा है कि सर ये प्लान बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, सब सोचेंगे। सर उसका आंसर क्या करें? ये तकलीफ आपके अंदर है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। क्योंकि क्या है, तकलीफ ये उसी को आती है जो करना चाहता है। नहीं तो सोचो ना, रास्ता इतना आसान है, एलआईसी का एजेंसी इतना बढ़िया है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है ना। 13.5 लाख एलआईसी एजेंट है, 13,50,000 एलआईसी एजेंट इन ऑल इंडिया लेवल, अप्रोक्सीमेटली 13,500, 17,500, 17,500 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग एमडीआईटी सीओटी, एमडीआईटी सीओटी इन टीओटी। बट बाकी का लोग तो कहाँ रह गए समझ में नहीं आता है। एवरेज ऑफ 1 लाख एजेंट्स आर क्वालिफाइंग क्लब एजेंट्स। सर फिर भी तकलीफ है, तो डोंट वरी, तकलीफ को लेके अगर चलोगे तो तकलीफ पीछे दौड़ेगी। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट।
मार्केट में काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, ऐसा अगर बोल के चलोगे तो सच में आपके पास कुछ काम नहीं आएगा। ये सोच के चलो, मैं आज निकल रहा हूँ, 3 लोग मुझे मिलेंगे, उनको मैं पॉलिसी समझा के आऊंगा। यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर अ प्रेजेंटर। एलआईसी ने आपको ड्यूटी क्या दिया मालूम है? समझाने का। क्या दिया है? समझाने का। आपका काम है प्रेजेंटेशन देना, बेचना नहीं है। उसके नसीब में लेना है, लेगा। नहीं है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। भाई साहब, बिना प्रेजेंटेशन का चला गया, दोष अपना है। व्हाट आई से, उसको प्रेजेंटेशन आपने दिया नहीं और वो चला गया, दोष आपका है। आपने अच्छे से समझाया, आपसे बहुत रिक्वेस्ट करके समझाया, सर ले लीजिए, आपके परिवार के लिए चाहिए, आपका परिवार रास्ते पे नहीं आना चाहिए, ले लीजिए। लेकिन गुरु रहता है आदमी को, मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत है, मेरे पास बहुत सारा चीज है, मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे चल के धंधा बंद हो जाता है, मार्केट सब ठप हो जाता है, आदमी रास्ते पे आ जाता है और चला जाता है। फिर घर वाले के लिए लोन जो लिया रहता है वो देने के लिए रख रख के चला जाता है। दोष अपना नहीं है उस वक्त, क्योंकि हमने बहुत समझाया था उसको। तो टेंशन लेने का नहीं है। एलआईसी का बिजनेस इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, आप सोच नहीं सकते हो। नहीं सर, वो तो बात सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले आके बोलते हैं यार एलआईसी में रिटर्न कम है। एलआईसी का नाम इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस है। सॉरी फॉर दैट, लेकिन एलआईसी का नाम इंश्योरेंस है, नॉट इन्वेस्टमेंट। कल एक प्रेजेंटेशन था नागपुर में, मेरे दोस्त थे, उनका फोन आया दोपहर 3 बजे। विजय जी, एक पार्टी है, एनआरआई है, साउथ कोरिया से आई है, तो उसको जीवन उमंग बहुत पसंद आया, लेकिन उसका एक बात कहना है कि एलआईसी बहुत रिटर्न कम देता है। तो वो बोले कि आप डिस्कस करेंगे उनके साथ। मैं एक्चुअली कुछ काम में था, तो मैं बोला मैं नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन मैंने पॉइंट्स दिए उनको। उन्होंने वो प्रोविंस कल रखे। और आज जब मैंने उनको पूछा कि सर क्या हो गया, तो बोले नहीं, वो पार्टी मार्च में फाइनल करेगी। तो बोला एक काम कर लो, हम पार्टी को बोल दो सिर्फ आपको 2 साल का प्रीमियम देना है, बाकी का नहीं देंगे तो भी चलेगा। जब उन्होंने ये मैसेज उसको भेजा कि हमारे जो मुंबई के ट्रेनर है उन्होंने ऐसे ऐसा मैसेज आपके लिए दिया है, तो पार्टी का रिवर्ट बैक आ गया आज ही दोपहर को। सर डेफिनेटली वी आर क्लोजिंग ऑन 15 मार्च। सिंपल ये कहना चाहता हूँ लोग लेने के लिए। इंश्योरेंस के बारे में बात करो, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं। एलआईसी इन्वेस्टमेंट फैक्टर नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, बॉन्ड्स है, एफडीज है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। इंश्योरेंस एलआईसी है, एलआईसी का नाम जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सर बात तो सही है आपका, लेकिन लोग समझता नहीं है ना, उनको मार के समझाना पड़ता है। नहीं तो सिंपल सा बात है ना, आपका जरूरत था क्या, मेरे को सिंपल बात बताओ। अगर एलआईसी सब लेने लग जाए तो एलआईसी एजेंट का जरूरत है क्या? नहीं ना। लोगों को है ना फटका मार के समझाना पड़ता है, कान के नीचे बजा के समझाना पड़ता है, तू ले, तेरे परिवार के लिए जरूरत है। फिर जब वो चला जाता है तो परिवार वाले बोलते हैं भाई साहब आपने कान के नीचे बजाई थी, अच्छा था, ये बिना बोल के चला गया, लेकिन उसका हेल्प हमें हो गया। देखिए मेरी बातें थोड़ी कड़वी रहती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर आप बहुत रूडली बात करते हो, मैं सिंपल बताता हूँ। सिंपल, मेरा स्टाइल एक ही है। जब कान के नीचे बजाओगे तो आवाज निकलती है और उसको समझ में आता है ये चीज करना जरूरी है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग अगर किसी छोटे को अगर फटका मारते हैं तो समझाने के हिसाब से हमें भी कस्टमर का बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, बड़ा भाई बनना पड़ेगा, बड़ा दोस्त बनना पड़ेगा। क्योंकि वो मना क्यों करता है मालूम है? उसको लगता है यार अननेसेसरी ये बोझ है मेरे ऊपर एलआईसी का प्रीमियम। और उनको क्या लगता है, यार 5,000 का प्रीमियम दिया मैंने, 2 लाख रुपए भर दिया, तो मुझे 10 लाख रुपए आना चाहिए। अरे नहीं भाई, 10 लाख कैसे आएगा? आएगा। सो व्हाट आई से, सब प्रेजेंटेशन क्या है? तकलीफ है मार्केट में। पहला चीज तो जाऊं कहाँ, मिले तो मिले किससे, किससे बात करनी पड़ेगी। तकलीफ यहां से शुरू है। तकलीफ यहां से है। आप जाने के लिए डरोगे नहीं, आप मिलने के लिए डरोगे नहीं, आप प्रेजेंटेशन देने के लिए। लेकिन मिलो किससे? सबसे बड़ा तकलीफ ये है। मिलूं तो मिलूं किससे, किससे बात करूं, क्या बात करूं, समझ में नहीं आता सर। अभी मैंने परसों एक बंदे से बात की, बोला सर आपके आजू बाजू में कितना एरिया है? बोले सर बहुत ज्यादा है। बोला एक काम कर लेना, बोला उन लोगों से ना मुलाकात करके आना। बोला कितना करूं सर? बोला टेंशन नहीं है यार, ज्यादा नहीं, कम से कम रोज के 10 लोगों से मुलाकात कर ले। बोला मिलेंगे लोग? बोला कोई नहीं। सिंपल चीज है।
बात करोगे तो मिलेगा। आपको क्या लगता है, LIC, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करोगे, आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग करोगे, आप इंस्टाग्राम पे रील बना के डालोगे, लोग आपको पूछेंगे क्या पड़ी है लोगों को? आप बोलेंगे सर मैंने व्हाट्सएप पे 300 लोगों को मैसेज भेजा है, मुझे 300 में से 3 लोगों का भी मैसेज आ गया, रिप्लाई तो भी अच्छा है। क्यों करेंगे रिप्लाई आपको? क्या जरूरत है लोगों को रिप्लाई करने का? कोई जरूरत नहीं है उनको। वो बोलेंगे यार कौन है, छोड़ देना, क्या दिक्कत है अपने को। प्रैक्टिकल बात करता हूँ आपसे, प्रैक्टिकल। आप 300 लोगों को व्हाट्सएप करके भेजो आज, अभी का अभी, कितना रिप्लाई आते देखो। नहीं आएगा, क्योंकि LIC समझाना पड़ता है, इंश्योरेंस समझाना पड़ता है, उसको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है कि नहीं यार ये तेरे लिए बहुत जरूरी है। आपके पास एग्जाम्पल भरे होने चाहिए, एग्जाम्पल मेरे पास, मैं एग्जाम्पल भरे रहे, भरे नहीं, मेरे साथ प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसके लिए तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपके साथ। लोग कहेंगे नहीं यार, अच्छा नहीं है। सिंपल थीम है, करना तो पड़ेगा। अभी मिले किससे मिले, प्रोस्पेक्टिंग 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 वगैरह कुछ नहीं रहता, मैं क्लियर बताता हूँ। मेरे पास पूरा दिन बात कर सकता हूँ, इतना सब्जेक्ट है प्रोस्पेक्टिंग का, लेकिन मैं चीने गिने सिस्टम पे ही काम करता हूँ। मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग में वही चीज बताता हूँ जो चीज आप करने के लिए तकलीफ होती है। तकलीफ है, जाने के लिए डर लग रहा है, करने के लिए डर लग रहा है ना, वो करके देखो। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं हमेशा, जिस चीज से डर लगता है ना, उस चीज को करना शुरू कर दो। जिस चीज से करने से डर लगता है, आपको सुबह उठने से डर लगता है ना, तो रोज उठना चालू कर दो ना, तकलीफ क्या है। एक दिन तकलीफ आएगी, दूसरे दिन आएगी। मैं ना कंटिन्यू, मेरा नींद अगर खराब हो जाता है, मान लीजिए मेरा 6 बजे को उठने का टाइमिंग है, और उसके बजाय मैं अगर 5 बजे उठूँ, 2 दिन कंटिन्यू उठ लो, तीसरे दिन बीमारी पड़ जाता हूँ। तो ऐसा है क्या मैं छोड़ दूँ, अपने आप को डेवलप करना छोड़ दूँ? नहीं यार, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है, अपग्रेड तो करना पड़ता है। तो एवरीडे प्रोस्पेक्टिंग ढूंढना पड़ेगा, एवरीडे प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, एवरीडे लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, तभी जाके बिजनेस बढ़ेगा ना। नहीं तो आपको क्या सुन लगता है ऐसे बिजनेस बढ़ेगा? नहीं यार, ऐसा नहीं बिजनेस बढ़ेगा, लोगों से बात करने से बढ़ेगा ना। अभी सर बात तो सही है, लेकिन प्रोस्पेक्ट 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 वैसा कुछ सब्जेक्ट नहीं रहता है। सिंपल बताता हूँ, जिस बंदे के साथ मुलाकात कर रहे हो उसको LIC का इंफॉर्मेशन समझाओ। जिस बंदे से बात कर रहे हो उसको LIC के बारे में समझाओ, दैट सिंपल। उसने लेना है लेगा, नहीं लेना नहीं ले सकता, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं एक सिंपल स्टेटमेंट पे काम करता हूँ। आपने आपका काम अच्छी तरह से किया, आपने आपका काम अच्छी तरह से किया, आपने सिंपली उसको जाके समझाया पॉलिसी, उसकी मर्जी, उसने नहीं लिया, आप क्या उसके सर पे पत्थर मार के बोलोगे नहीं ले ले करके, ले ले करके, ले ले? नहीं ना, नहीं लेना है नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको कोई जबरदस्ती करेगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। उसकी उसकी ये है, नहीं लेना चाहता है, मन नहीं लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लेना चाहता कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ले। अगर वो नहीं लिया, आपने समझाया, नहीं लिया और चला गया, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, दोष आपका नहीं है, भगवान को मालूम है आपने काम अच्छा किया था। हाँ, दूसरा चीज, वो खाली हाथ इंश्योरेंस के आपने प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया, दोष आपका है। क्योंकि LIC एक ही बात कहती है, जितना भी लोग है पूरे इंडिया में, उन सबको LIC समझाओ। लेना नहीं लेना उसका नसीब का अकेले, जो नसीब में लिखा है वही होगा, जो नसीब में लिखा है वही होगा, आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपके नसीब में लिखा है कि आप TOT बनोगे तो TOT बनोगे ही बनोगे, उसका टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, उसके लिए मेहनत का जोर लगता है। नहीं तो बोलोगे वो है ना सर, आम खाने के लिए कंटाला है, कोई खिलाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं। खाना खिलाने के लिए कोई चाहिए नहीं, आलस नहीं करने का, अपना काम करते जाओ। क्योंकि कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन है, कर्म पे विश्वास करो फल मिलेगा, भगवान के साथ में खड़ा रखो, उसको लेके बाजू में रखो तो भी मानेगा। मैं हमेशा मीटिंग में बताता हूँ, उसको लेके बाजू में बैठो तो वो मानेगा। टेंशन क्यों लेते हो? आपको डर किस चीज का लगता है लोगों से मिलने के लिए? अरे क्या करेगा लोग, इतना ही बोलेगा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट सिंपल, बात खत्म। सर नमस्ते, मैं सेल्फ फ्रॉम विजय कुमार, आई एम कॉलिंग फ्रॉम, मैं LIC का काम करता हूँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आपसे मिलने के लिए आया हूँ, दैट सिंपल। अगर अच्छा लगता है तो मिल लीजिए, नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं सर, जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं। क्या बोलेगा, गाली देगा? नहीं ना। सिंपल सा एक वर्ड है, स्माइल।
भगवान ने दिया सबसे बड़ा तोहफा आपके हाथ में, स्माइल। एक जाते जाते सामने वाले के साथ एक स्माइल करके बात कर लो, वो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी अपने लिए। लिटरली बता, अभी जस्ट मेरा ऑफिस क्लोज किया, जस्ट यहाँ से 15 मिनट मेरा डिस्टेंस में मेरा ऑफिस है। ऑफिस क्लोज करके मेरा स्टाफ के साथ मैं नीचे उतरा, अप्रोक्सीमेटली 5:15 को मैं नीचे उतरा। एक बाइक वाले बुजुर्ग आदमी 65 ईयर्स ओल्ड एक्टिवा चला के चाह रहे थे, उन्होंने राइट का सिग्नल दिया। पीछे से एक पुलिस वाला बाइक लेके चल रहा था, एक्टिवा को वो क्रॉस कर रहे, ये चल रहे। इन्होंने जोर से टक्कर मार दी इस बंदे को। बुजुर्ग आदमी थी मेरे सामने, मैं जस्ट गाड़ी बाहर ही निकल रहा था, सामने मेरा एक्सीडेंट हो गया। लगा नहीं उनको, स्लो मोशन में थे, वो भी स्लो हो गया। तो एक आदमी जब वो गिरा, तो प्रोस्पेक्टिंग इतना दिखा मुझे कि समझ में नहीं है, मतलब मजा आ गया उधर। अभी आप बोलेंगे सर एक्सीडेंट हो गया और आपको मजा आ गया, मैं पॉजिटिवली बात करता हूँ क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग दिखा। एट ए वन टाइम उस चौक में अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लोग जमा हो गए उधर ही, इमीडिएटली जमा हो गए। और जमा होने के बाद, वॉइस नहीं आ रहा है? यस, वॉइस तो आना ही चाहिए सर, आपका री लॉगिन कीजिए, बिकॉज मेरे पास सेकंड लॉगिन है, तो मैं यहाँ से टचिंग कर रहा हूँ। आपका री लॉगिन चेक कर लीजिए, मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर, मैं यहाँ से सुन रहा हूँ। आपका री लॉगिन कीजिए। सो 20-25 लोग वहां पे उस बुजुर्ग के साथ आए गए, वहां से उनको उठाया, बाजू में लेके गए। ये एक बात चीज समझ में नहीं आई, एक चीज समझ में आई, लोग आपसे मुलाकात करेंगे ही करेंगे, आप किसी भी कंडीशन में। वहां पे एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था, 20-25 लोग आ गए, मतलब आप अगर अच्छा काम करते हो तो आपके सामने लोग आएंगे ही आएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, टेंशन नहीं लेने का। सर लेकिन तकलीफ क्या है मालूम है? किससे मिल रहे, वो बात ठीक है, आपने बोला सर ठीक है मैं चला जाऊंगा मार्केट में, लेकिन आज सर मैं 10 लोगों से मिला, एक ने भी पॉलिसी नहीं लिया। ऐसा लगता है ना? आज 3 लोगों को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन क्लोज नहीं हुआ सर। क्या हुआ पता नहीं सर, मैंने अच्छा सा प्रेजेंटेशन, जिस दिन ऐसा महसूस हुआ ना कि सर 3 लोगों से मुलाकात की, मैं 10 लोगों से मिला, लेकिन एक भी नहीं हुआ, उस दिन विजय कुमार को कॉल करना। मैं जिंदगी के 6 महीना आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं धंधा होता है। उस दिन मुझे कॉल करना है, जब मैंने इंडस्ट्री में पाव रखा था, मैं विलेज से आया था, 150 रुपये जेब ले लेके। मुझे बात करने के लिए आता नहीं था लोगों से, मैं मार्केटिंग करना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि तू मार्केटिंग कर। मैं उतरा मार्केटिंग में, सर्विस इंजीनियर करके जॉब पे लगा था। लेकिन क्या पता नहीं, जब पहला ही विजिट, पहला ही अपॉइंटमेंट सर्विस के लिए गया, सर्विस पे मैंने 5,000 का सेल किया। तो मेरे एमडी ने बोला एक काम कर, तू धंधा, तू उस चीज के लिए बना ही नहीं सर्विस के लिए, तू मार्केटिंग कर। उसने 8 दिन के बाद इमीडिएटली मेरा ट्रांसफर मार्केटिंग में, बोले तू करना शुरू कर दे, तू सिर्फ करना शुरू कर दे, तेरे अंदर क्वालिटी है। पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा, तब से जो काम कर रहा हूँ, तो मार्केटिंग में नस नस में, मेरा एलआईसी नस नस में, कोई एलआईसी को गाली देते तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो 6 महीना जिंदगी का इतना पावरफुल डाला। मैं सिर्फ कॉल करता था, लोग मुझे रिजेक्ट करते थे, भाई दोबारा कॉल मत करना, भाई दोबारा कॉल मत करना। एवरेज ऑफ 6,000 कॉल्स कॉल किए थे मैंने 6 महीने में, 6 to 7,000 कॉल्स, 6 महीने लगातार। एवरी डे का 10 कॉल का टारगेट था मुझे, 10-20 लोगों से मुलाकात भी करता था, लोग मिलते नहीं थे। लेकिन आज इतना, जिंदगी का सबसे पावरफुल दिन है मेरे लिए, कि लोगों के जबान पे आज मेरा नाम है। मुंबई में 1,200 डेवलपमेंट ऑफिसर है, 5 डिवीजन है। किसी भी डेवलपमेंट ऑफिसर को पूछेंगे कि ये बंदा आपको कॉल करता था, वो बोलते थे साला सुबह 8 बजे जगाता था। आज भी मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कंटिन्यूशन वर्क मेरे बिजनेस का सक्सेसफुल राज है। आपको आज धंधा नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जिंदगी में जब जिंदगी दोबारा रिवर्ट हो जाती है। बहुत बार हुआ है। तो ये मायूस मत होना कि आज 10 लोगों से मिला, 3 लोगों से मिला, लोगों ने लिया नहीं। लेना नहीं लेना आपका हाथ में नहीं, बेचना आपके हाथ में नहीं है, लेना नहीं लेना उसके हाथ में है, तो उसको टेंशन में उसके ऊपर छोड़ दो, वो करेगा, टेंशन मत लो उसका। आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, कोई टेंशन नहीं। 30 दिन तक धंधा नहीं आया, कोई टेंशन नहीं। 90 दिन तक कोई बिजनेस नहीं आया, कोई टेंशन नहीं लेने का। सर आपको क्या है, घर का खर्चा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये टेंशन मत लेना कि घर का खर्चा चल रहा है, वो चल रहा है।
तकलीफ क्या है कि आपके पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बजाते रहता है। इसके लिए आप बजने का काम करते हो, और वो बजने का काम करने की वजह से बिजनेस रुक जाता है। सिर्फ सिंपल थीम है मेरा, रोज काम करते जाओ, धंधा मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि रोज 100 लोगों से मुलाकात करो, मैं ये कहूंगा कि एक एक बंदे को प्रेजेंटेशन दो। 365 दिन में 365 प्रेजेंटेशन भी हो गया ना, तो आराम से आपका 50 पॉलिसी बिकेगा। ये मेरा गारंटी है, मैं प्रूफ करके देख चुका हूँ। 237 एजेंट्स, एक ही महीने में मैंने 100+ पॉलिसीज करवाई, 237 एजेंट्स की। मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूँ। तो वेलकम टू स्पेशलाइजेशंस। आज जो लेने जा रहा हूं, ये शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है प्रोस्पेक्टिंग का सिस्टम्स। प्रोस्पेक्टिंग ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग अपने आप आना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाने का जरूरत नहीं है। सिंपल क्या है, इंश्योरेंस सेलिंग का 5 पंचम है। पहला चीज तो इंश्योरेंस का जरूरत क्यों है उसको ढूंढो, क्यों देना है, क्या जरूरत है, वो चीज टोटलो कि क्यों देना है। पहले चीज उसको देखो कि क्यों जरूरत है, मतलब उसके ऊपर कर्जा है। हम क्या करते हैं, सर एलआईसी ले लो, एलआईसी एलआईसी क्यों ले ले, वो समझाओ, क्यों चाहिए वो समझाओ। हम क्या समझाते हैं, सर ये मस्त प्लान आया है, ये चीज मस्त है, ये ले लो। ले लो मतलब ले लो ले लो ले लो करके, ले लो करके नहीं करने का यार। लेना है तो लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, देने का है, अपना प्रेजेंटेशन काम है। क्यों जरूरत है, सर आपका हाउसिंग लोन कितना है, 40 लाख का है। ठीक है सर, आपका पर्सनल लोन कुछ लेके रखा है बाहर का वगैरह, उधारी वगैरह 20 लाख है, 60 लाख है। सर और कुछ है रिडम्पशन देने का वगैरह कुछ है, सर 20 लाख है, 80 लाख हो गया। सर टोटली 80 लाख रुपए आपको रिवर्ट आ सकता है, इतना इंश्योरेंस राइट नाउ कर लो। आपका इनकम का 20 टाइम्स का मैं बात नहीं करूंगा, आपका 30 टाइम्स का मैं बात नहीं करूंगा, 15 टाइम्स का बात नहीं करूंगा। लेकिन जो पहला इंश्योरेंस किस चीज का करो, कल सुबह कुछ हो गया तो ये 80 लाख रुपए घर वालों को देना पड़ेगा, इसका इंश्योरेंस करो। ये चीज समझाने की मैं स्टार्टअप करने की बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर ये तो गलत हो गया, गलत नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। एक्चुअली क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसका फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, हम उसका HLV निकालते हैं, हम बोलते हैं सर LIC। एक्चुअली सिंपल बात बता देता हूँ, 80 लाख का कर्जा उसके घर पे है, सर पे 80 लाख का खर्चा है, और हम बोलते हैं LIC ले लो, वो बोलता है मेरा 10 लाख का पॉलिसी है। अरे 10 लाख की पॉलिसी में 80 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा। 80 लाख को सिक्योर करना सीखो, आपका इंश्योरेंस बिजनेस बढ़ेगा। सिंपल मतलब इंश्योरेंस का जरूरत क्या है, लाइबिलिटी को सिक्योर करना सीखो, लाइबिलिटी सिक्योर क्यों जरूरत है, वो चीज समझाओ कि कल तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरे परिवार पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसका नाम LIC है, उसके लिए LIC का जरूरत है, इंश्योरेंस का नहीं, LIC का जरूरत है, LIC चाहिए। वो बोलेगा नहीं मेरा प्राइवेट कंपनी का, टाटा का मैंने 1 करोड़ का प्लान लेके रखा है। पहले गारंटी कर कि तेरा टाटा का कंपनी तेरे जाने के बाद परिवार को क्लेम दे सकता है क्या, वो पहले चेक कर। नहीं मेरा टर्म इंश्योरेंस मैंने लेके रखा है HDFC का। अरे भाई पहले HDFC को जाके पूछ ले कि भाई तू मेरा क्लेम सेटल करेगा ना, गारंटी देता है लिख के। ये चीज है। मैं LIC का क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1956 से लेकर अभी तक 67 ईयर्स ओल्ड हो गया LIC को, आज भी LIC ने कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं किया। रेयरली क्लेम LIC का रिजेक्ट होता है अगर फ्रॉड केस रहेगा तो, नहीं तो LIC ने 1 रुपया भी है तो भी दिया है। मैं LIC का क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि LIC तेरे परिवार की सुरक्षा मेरे LIC के हाथों में। जो 2 का सिंबल है आपको मालूम है, लोगो, ये 2 हाथ का लोगो है, उसका क्या मीनिंग आता है 2 हाथ के लोगों का, कि हम सिक्योरिटी के साथ खड़े हैं आपके साथ। तो इसके लिए इंश्योरेंस का जरूरत है, पहले चेक करो इंश्योरेंस क्यों चाहिए, उसके बाद किसको जरूरत है वो चेक कर लो। हम बोलेंगे 1 साल के बच्चे को इंश्योरेंस का जरूरत है, नहीं है सर। 5 साल के लिए नहीं है सर। 70 साल की उम्र के आदमी को इंश्योरेंस का जरूरत है, वो तो पहले जरूरत है लेकिन मिलेगा नहीं। 60 साल के जरूरत है, मिलेगा नहीं। सर क्यों नहीं मिलेगा, दूसरा प्लान है। इंश्योरेंस का जरूरत मैं पूछ रहा हूँ, प्लान मिलेगा मुझे भी मालूम है, लेकिन इंश्योरेंस का जरूरत किसको है, इंश्योरेंस का जरूरत उसको है जो परिवार के लिए कमाई कर रहा है। दोस्तों मैं एक पॉइंट पे बात करता हूं हमेशा, हमें लगता है कि नहीं यार LIC करना चाहिए, लेकिन करता नहीं है। तकलीफ क्या होती है मालूम है, जब घर का करता आदमी, करता मालूम है ना आपको, कमाने वाला, अगर सडनली चला जाए ना, तो वो परिवार रिश्ते पे जो आता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, बहुत अनदेखने जैसी रहती है, देख देख नहीं सकते उस लेवल की होती है। ये महसूस कर चुका बहुत बार, प्रैक्टिकल चीज है।
मेरे दूर के रिश्तेदार है, सिस्टर मानता हूँ उसको। उसके हस्बैंड की पॉलिसी ली उसने, वो भी बड़ी पॉलिसी नहीं ली, उसकी सैलरी 20-25-30 के आसपास थी। लेकिन उसने इंश्योरेंस लिया नहीं, 10 लाख का, 5 लाख का, क्योंकि वो ज्यादा बर्डन लगता है ना दिमाग पे। लिया नहीं। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, पॉलिसी का रिन्यूअल होने से पहले उसका ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गया। उसको क्लेम मिला 2.5 लाख रुपए का। लेकिन आज जब वो गया तब बच्चे 5 साल के, 6 साल के थे। आज बच्चे बड़े हो गए, कमाने लग गए, नो इश्यू। लेकिन जो बीच वाला पीरियड है ना, वो मैंने देखा हुआ है। ये मेरे दूर के रिश्तेदार, ऐसे कई अनगिनत केसेस है मेरे सामने, बहुत केसेस है मेरे पास। मैं हमेशा बोलता हूँ। अभी दूसरा एक केसेस बताता हूँ। उद्धव कदम सर करके एक एजेंट है अपने पनवेल ब्रांच के, एमडीआरटी के एजेंट है, क्वालिफायर टीचर है वो खुद, उनके मिसेस के नाम पे एजेंसी है। उन्होंने एक बंदे को, पनवेल के एक पार्टी को, उन्होंने 50 लाख का जीवन लक्ष्य दिया, 50 लाख का जीवन लक्ष्य 2020 या 2021 में दिया। और सडनली एक्सीडेंटली डेथ होगी पार्टी की, 1 साल के बाद एक्सीडेंटली डेथ होगी। परिवार को क्लेम मिला इंश्योरेंस का। उसके बाद आज 2 साल हो गए, उसके परिवार को साल का 5 लाख रुपया आ रहा है, 5 लाख रुपया। 50 लाख का जीवन लक्ष्य था, 50 लाख का। हम कहते हैं सर एलआईसी नहीं देता है, मैं कहता हूँ डंकी के चोट पे मेरा एलआईसी सब चीज देता है। आप सिंपल इंश्योरेंस का जरूरत उसको है जो कमा रहा है वो। बाकी आपके पास उसका सेटिस्फाइड हो गया, उसके बाद बाकी का देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। कमा कौन रहा है? 20 साल का बच्चा आज काम कर रहा है, 10,000 महीने की पगार ले रहा है। अगर उसको मैं बोलूं इंश्योरेंस ले लो, वो बोलेगा नहीं सर, इंश्योरेंस का क्या जरूरत है, क्या करने का इंश्योरेंस। भाई तुझे जरूरत है, क्योंकि तू, तेरा जो ब्लड है नया है। आज से छोटा छोटा मंच, मैं ये नहीं कहूंगा कि 10,000 का पॉलिसी महीने का इन्वेस्ट कर दे। भाई ज्यादा न कर, 400 रुपए महीने का भी करेगा तो भी चलेगा, लेकिन कर ले, क्योंकि जरूरत है। अगर आप सर्वे रिपोर्ट निकालेंगे पूरे इंडिया का सर्वे रिपोर्ट निकालेंगे, तो एज ऑफ 18 to 35, ये एज ऑफ 18 to 35 जो डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ, ये सबसे ज्यादा ये एज ग्रुप का है। सर्वे रिपोर्ट है। कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट है ये। हमें क्या लगता है, नहीं सर 1 लाख का पॉलिसी बस हो गया। अरे महीने का पगार उसका 40,000 का है, और उसको 1 लाख का पॉलिसी देके क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना। मेरा एक स्टेटमेंट है सिंपल, ना एचएलवी वैल्यू, ना फैक्ट फाइंडिंग, ना कुछ नहीं। मेरा एक ही सिंपल वैल्यू है, सिंपल वैल्यू बता रहा हूँ, सिंपल वैल्यू। कौन सा सिंपल वैल्यू मालूम है? सिंपल ही पॉइंट है मेरा। कल सुबह चला जाएगा, तेरा महीने का इनकम जितना आ रहा था उतना रिप्लेस होना चाहिए, उतने अमाउंट का इंश्योरेंस। सिंपल स्टेटमेंट, बाकी टेंशन नहीं है। क्या बोला मैंने आपको? व्हाट इज इट? कल सुबह चले जाओगे, महीने की सैलरी 50,000 है, तो कल सुबह अगर मान लीजिए सडनली कुछ हो गया, तो हर महीना 50,000 अकाउंट में जो घर वालों को दे रहे थे, उतना अमाउंट घर में आना चाहिए, इतने अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है। अगर महीने की सैलरी 50,000 थी, अगर तुम कल सुबह चले गए, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। 1 करोड़ अगर तुम्हारे नॉमिनी ने कहीं भी इन्वेस्ट किया, 6%, 7%, 5% के हिसाब से, तो भी 50,000 उसके अकाउंट में परिवार को मिलेगा। ऐसा प्रोविजन करके रखो, उतने अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए। किसी का सैलरी 1 लाख है, किसी का 10,000 है, अकॉर्डिंग टू दैट टर्म। मैं ये नहीं कहूँ 20 टाइम्स। आप बोलेंगे सर 6 लाख रुपए पैकेज है साल का, उसका 20 टाइम्स करो। अरे वो 20 टाइम्स नहीं लेगा, कितना भी माथापड़ी करेंगे वो नहीं लेगा। उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको उतारेंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इतना जरूरी है अभी, सुबह कुछ हो गया कल। अभी आप बोलेंगे सर, अगर ऐसा कस्टमर के साथ बात करेंगे, तो बोलेगा पहले भाग जा मेरे घर से। डर लगता है ना ऐसा। बहुत एजेंट मुझे बोलते हैं सर आप ऐसा बात मत करो। बोला क्यों? बोला सर लोगों को डर लगता है, वो मरने का बात करेंगे तो बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, जिंदगी कितने साल का है, गारंटी बता दो, लिख के दे दो कि 100 साल जियोगे। अरे मेरा गारंटी नहीं है। कल सुबह अगर न्यूज आ गया आपको तो क्या पता चलेगा। मैं प्रैक्टिकल मानने वाला बंदा हूँ, लिटरली। मेरे साथ बहुत सारा इंसिडेंस हो चुका है मेरे लाइफ में। 32 एज पे माइनर अटैक आ चुका है मुझे, फिर भी आपके साथ बैठा हूँ।
रिलैक्स है, कोई टेंशन लेता नहीं हूँ। भगवान ने बुलावा दे दिया आपने को, कभी भी आने का कभी भी जाने का, टेंशन नहीं है, तेरा टाइम निकलने वाला है। सिंपल एक ही चीज है, गारंटी मैं कल का दे नहीं सकता, कल का सूरज दिखूंगा इसका नहीं, कोई नहीं दे सकता, सिंपल यही स्टेटमेंट है मेरा। मैं ऐसे मीटिंग में कॉन कॉल पे बैठा था, और पार्टी बड़ी थी, अप्रोक्सीमेटली 10-15 करोड़ का, समेश्वर का प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो मैंने ऐसे ही सडनली बोल दिया, सर इन समथिंग इन हैपेंस विथ यू इन टुमारो मॉर्निंग, अगर कुछ हो गया तो टेंशन मत लेना, 20 करोड़ परिवार को मिलेगा। एजेंट ने सर पे हाथ रख दिया, सर बोला आपने क्या बोल दिया? बोला क्या बोल दिया? मैंने प्रैक्टिकल रख दिया उसके सामने। बोला सर क्या 100 साल जिएंगे, लिख के देंगे मुझे 100 साल जिएंगे करके? नहीं ना, पार्टी भी जीनी थी, समझ, उनको भी प्रैक्टिकल, सामने वाले को चीज, उनको क्या लगता है आगे एलआईसी एजेंट आ गया मतलब मरने की बात करेगा? अरे भाई मरने की बात समझा रहा हूँ, इसके लिए तो तुमको इंश्योरेंस लेना जरूरी पड़ रहा है, नहीं तो तुम ऐसे कांड करके रखते हो ना वो परिवार को। अभी सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, उस दिन भी मैंने एग्जांपल दिया, वो एक एजेंट का, एजेंट भाई साहब ने 25 लाख का हाउसिंग लोन लिया है, एलआईसी का खुद का कुछ भी पॉलिसी नहीं, एलआईसी का रिन्यूअल कमीशन कुछ नहीं, एलआईसी का ग्रुप इंश्योरेंस कुछ नहीं, ये खुद एजेंट है, और भाई साहब चला गया अटैक से। अभी बीबी को टेंशन आया है 25 लाख का हाउसिंग लोन कैसे भरेगी, एलआईसी एजेंट का कहानी कहानी है। आम आदमी का तो बोल ही नहीं सकता हूं मैं, वो तो वही से भी रहता है, सिंपल है, एक ही चीज है ना। जस्ट 2 मिनट्स, हाँ। सो ये इंश्योरेंस उस अमाउंट का होना चाहिए। फिर वेन यू परचेज, कब लेना है, कब लेना चाहिए? नदी किनारे एक बंदा बैठा था, बाजू से साधु जी जा रहे थे, नदी क्रॉस कर रहे थे। तो इसने पूछा साधु जी ने कि क्यों बैठा है बेटा, आराम से यहाँ पे रिलैक्स में बैठा है, कुछ टेंशन में लग रहा है? बोले नहीं, सोच रहा हूँ कि खुद की पॉलिसी कराओ इंश्योरेंस की, लेकिन कब लो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा उससे कि तू कब मरने वाला है? तो बोला पता नहीं, शायद 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, शायद कल भी हो सकता है। तो मरने से पहले एक दिन पॉलिसी करना, क्योंकि मरने से पहले एक दिन अगर कोई पॉलिसी करेगा, उसको सिर्फ एलआईसी के अलावा दूसरा कोई क्लेम दे नहीं सकता। आप प्राइवेट की बात करोगे तो मैं प्राइवेट को अपोज करता हूँ, वो बोलेंगे प्राइवेट वाले नहीं, क्योंकि एलआईसी कब लेना है? मरने से एक दिन पहले। किसको मालूम है टाइमिंग? नहीं है। सर कल, पता नहीं, आज अभी और राइट नाउ। मेरा एक ही स्टेटमेंट है, आज अभी राइट नाउ, लेना है तो अभी ले ले। नहीं सर 15 दिन के बाद मैं प्रीमियम देता हूं, ऐसा कोई बोलेगा ना, तो 15 दिन का गारंटेड पेपर लिख के लेना कि मैं 15 दिन जिंदा रहूंगा। कोई बोलेगा नहीं 1 महीने के बाद प्रीमियम देता हूं, 1 महीने तक तू जिंदा रहेगा इसका गारंटी लिख के दे मुझे कि तू 1 महीने तक जिंदा रहेगा, टेंशन नहीं मेरे को। क्योंकि हम क्या करते हैं मालूम है, 300 नंबर का फॉर्म निकालते, साइन लेते, कभी भी गलती नहीं करने का। मैं क्लियर बता देता हूँ, 300 नंबर फॉर्म पे कस्टमर का अगर सिग्नेचर हो गया, लेकिन उसमें विटनेस का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो आप लाइबल हो गए उसका प्रीमियम पे करने के लिए।
क्योंकि तकलीफ क्या है, LIC का जो अपना 300 नंबर फॉर्म है ना, ये एग्रीमेंट पेपर है, एग्रीमेंट पेपर कस्टमर के साथ वाला। हम इजीली बोल देते हैं सर प्रीमियम 10 दिन के बाद दोगे ना, कोई टेंशन नहीं, तब तक फॉर्म भर दो। भाई फॉर्म मत भरना, क्यों? अरे 10 दिन के पहले न्यूज आ गई, वो चला गया, फॉर्म का सिग्नेचर तुम्हारे फॉर्म पे रहेगा। घर वाले ने बोला तुमने सबमिट क्यों नहीं किया? अगर घर वाले उल्टा पड़ गए तुम पे, तुमने तो फॉर्म साइन किया था, तुमको तो हमने पैसा दिया था, तुमने भरा क्यों नहीं? कौन जिम्मेदार है इसका? जबकि पैसा आपको दिया नहीं कस्टमर ने, ऐसा को क्या होगा फिर? ये तकलीफ होता है, हुआ है 3-4 एजेंट के साथ। एक साउथ के एजेंट के साथ हुआ, एक छत्तीसगढ़ के एजेंट के साथ हुआ, एक दिल्ली के एजेंट के साथ हुआ। ये भाई साहब ने फॉर्म भी भर दिया, सिग्नेचर ले लिया घर वालों के सामने, और ये बोला ठीक है सर एक काम करो, 15 दिन के बाद मैं पेमेंट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन के बाद 15 दिन कंप्लीट होने थे, 10वें दिन ही उस बंदे का डेथ हो गया। घर वालों ने LIC के ब्रांच में जाके पूछा, ये बंदा हमारे घर वालों से पैसा लेके आया था, इसने पॉलिसी निकाला कि निकाला चेक कर लो, हमारे हस्बैंड का डेथ हो गया 10वें दिन। बहुत प्रैक्टिकल है ये चीज। हमें लगता है 10 दिन के बाद देगा, अरे 10 दिन का गारंटी कौन देगा लिख के कि 10 दिन के बाद वो रहेगा? कोई नहीं दे सकता। कस्टमर का बोलो कि तुझे 10 दिन में प्रॉब्लम क्या है वो बता, 10 दिन के बाद कितना पैसा आएगा। 1 लाख का प्रीमियम है ना, एक काम कर अभी 8,000 या 10,000 दे, पॉलिसी का लॉगिन करके रखने दे, नंबरिंग हो जाएगा, नेच में काम कर ले। 1 लाख का प्रीमियम नहीं डाल सकता, नेच में कर ले, क्योंकि आज कर ले कल का भरोसा नहीं है, 10 दिन के बाद एक्सीडेंटली डेथ हो जाएगा, क्या करेंगे आप? ऐसा बहुत सारा केसेस मैंने देखा हुआ है, बहुत सारा, अनगिनत है। क्लियर बताता हूँ आपको। हमें क्या लगता है ठीक है यार वो अच्छा है, 10 दिन क्या हो जाएगा उसको, क्या कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, यही तो तकलीफ है, कुछ हो गया तो क्या करेंगे? होगा तो कुछ नहीं, मुझे भी भरोसा है कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे टेंशन नहीं है, 15 दिन रहेगा ना, कोई टेंशन नहीं। अरे लेकिन 15 दिन का जिंदगी का गारंटी नहीं दे सकता है। अगर वो गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंटली चला गया तो क्या कर सकते हैं? सर आपको और मुझे अच्छा लगता है, हम LIC के बारे में उसके परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते। अरे वही तो चीज हमें समझाना है कि भाई 15 दिन का गारंटी तू लिख के देना, या तेरी बीवी के सामने बोल देना 15 दिन के बाद मैं पैसा देने वाला हूँ, अगर 15 दिन में कुछ नहीं हुआ तो इसको पकड़ना मत। नहीं तो तू बोलेगी सिग्नेचर करके दिया था इसको, इसने पॉलिसी जमा नहीं किया, क्योंकि प्रीमियम देने के बाद ही पॉलिसी जमा होता है, तब तक पॉलिसी जमा नहीं होता है, तब तक पॉलिसी का नंबरिंग नहीं होता है, तब तक तेरा एग्रीमेंट फुलफिल नहीं होता है। एग्री विथ मी? यस और नो? आज थोड़ा सा कड़वा है, जो पुराने एजेंट है उनको भी मालूम है मेरा आज थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन रियल फैक्ट आपके आईने सामने रख रहा हूं मैं। जो जरूरत है प्रैक्टिकली वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंजॉयबल फॉर ऑल ऑफ यू? यस और नो? एंजॉय कर रहे हैं ना? नहीं तो मेरा गाड़ी तो स्टार्टअप में है, मैं देने का काम कर रहा हूँ। बाकी आप बोलेंगे सर। और पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है, हाउ टू परचेस प्रोसेस। किससे ले ले? ऑनलाइन ले ले, प्राइवेट से ले ले, किससे ले ले? ब्रांच में डायरेक्टली जाके ले ले, LIC का ऑनलाइन साइट पे जाके ले ले। बहुत सारे सवाल आते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे सवाल। सर फैक्ट फाइंडिंग करके लेते हैं, HLV करके लेते, मैं सिंपल बोलता है LIC एजेंट जहां पे दिखा उसके पास से पॉलिसी लेना। LIC एजेंट जहां दिखा उससे पॉलिसी लेना, दूसरी किसी से मत लेना। एक छोटा सा पॉइंट है, आपके एरिया में छोटा छोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मालूम है? आप कभी घूमे आपके एरिया में? स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है? ये स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मतलब छोटा छोटा उद्योग धंधा रहता है MIDC के लेवल पे। अभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गुजरात में गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा में हरियाणा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एवरी स्टेट गवर्नमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बोला था। मेरे हिसाब से ये प्रोविजन आजादी के बाद निकला था,
1978 या कुछ 79 का उसका लॉगिन है। 1978 या 79 का कुछ लॉगिन है ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का। ये यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल्स के, ये क्या होते हैं मालूम है? बड़ा नहीं होता है, 10 लाख का टर्नओवर रहेगा, 15 लाख का टर्नओवर रहेगा, 20 लाख का टर्नओवर रहेगा। ऐसे छोटे छोटे कारखाने रहते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन, जिसे गैरेज वाले रहते हैं। उसके बाद कोई इलेक्ट्रिक का प्रोडक्ट्स बनाने वाले छोटे छोटे ऑफिसेस रहते हैं, 5 रहते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज के छोटे छोटे ऑफिसेस बने हुए थे। ये स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को छोटा माल सप्लाई करने का काम करते हैं। इनका एक लिस्टिंग आता है, लिस्टिंग। जैसे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिस जस्ट कॉल फॉर शॉर्ट टर्म फॉर MIDC, MIDC। जैसे गुजरात स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का GIDC, हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेशन का, दिल्ली का है, एवरी स्टेट का है, एवरी स्टेट का। छत्तीसगढ़ का बना है, आई डोंट नो, MP का आई डोंट नो, लेकिन मैं जितना मालूम है उस हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इनके पास इनके हर एक एरियाज में, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हर एक जगह पे जहां जहां इनका कॉर्पोरेशन बना हुआ है, वहां पे उनके ऑफिस में छोटा सा डायरी मिलता है। जैसे येलो पेजेस का कैसे डायरी मिलता है, वैसे इनका डायरी मिलता है। उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में कितना इंडस्ट्री काम करता है, कितने ऑफिस से, कितना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, ये आपको देखना है। बस इतना काम का छोटा सा कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको तैयार करना है। बिजनेस कैसे बढ़ेगा वो आगे का पार्ट है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट आपको तैयार करके देना है। दूसरा, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के जितने भी लोग हैं, सेल्स एंड प्रोफेशनल के, सेल्स एंड मार्केटिंग के जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं, वो सारे कौन आते हैं? MR आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं। उसके बाद बिल्डिंग लाइन पे, कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले जो ब्रोकर्स है वो आते हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं। उसके बाद चैनल्स पार्टनर्स आते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री लेवल को छोटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डेवलप करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। ये लोग, इनके कैटेगरीज को पकड़ना है। इनका एसोसिएशन रहता है, इनका एसोसिएशन रहता है। जैसे MR का एक एसोसिएशन होता है। उसके बाद ब्रोकर्स एसोसिएशन होती है। उसके बाद बहुत सारा कैटेगरीज, उनके हर एक का एसोसिएशन होता है। ये एसोसिएशंस की लिस्टिंग अगर मिल जाए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ में आएगा। मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जहां पे रहते हैं, अभी यू स्टे इन पूना, तो पूरे पूना डिस्ट्रिक्ट में, पूना सिटी में जितना भी आएगा, वो सब उस डायरी में मेंटेन, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशंस, एवरी एसोसिएशंस को हर टाइम पे अपने मेंबर्स को अपग्रेड करने का काम रहता है। तो वो लोग चार्ज करके इनके नंबर्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट वहां पे डाले जाते हैं। अभी आप अगर कार्गो में काम करते हैं, कार्गो में, या फिर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस देखा रहेगा, या आप अपने शिपिंग इंडस्ट्री देखी रहेगी। मुंबई में मस्जिद बंदर पे शिपिंग इंडस्ट्री है। उसके बाद बेलाड पियर पे ऑफिसेस है छोटे छोटे। उनके पास मैंने एक बुक देखी थी शिपिंग इंडस्ट्री की, जो कंपनीज काम करती है। एवरेजली बता देता हूँ, 450 कंपनी का एक छोटा सा बुक आता था। उसमें उस शिपिंग इंडस्ट्री का नाम, उसके ओनर का नाम, मोबाइल नंबर, email ID, उसके ऑफिस कहाँ पे, उसका पूरा ऑफिस का एड्रेस, ऐसा पूरा इतना छोटा सा बंडल था शिपिंग इंडस्ट्री का। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन का ये चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। हर समाज का, हर कम्युनिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार होता है। हर समाज में, जैसे मैं कुंभार समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रजापति कुंभार हूँ, महाराष्ट्रियन कुंभार। तो हमारा एक समाज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कुंभार समाज उन्नति मंडल करके कहा जाता है, पूना डिस्ट्रिक्ट का। हर डिस्ट्रिक्ट में उसका एक ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाले, तहसील लेवल पे काम करने वाले लोग रहते हैं। और हमारे ये यहाँ पे जो है, उनकी बुक्स निकलती है, उनकी मैगजीन्स निकलते हैं, वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं। पूना से एक पब्लिश होता है, पूना में अगर कोई रहता है तो कुंभश्री करके एक पब्लिशन होता है। इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत सारे लोगों का मिलता है, एडवर्टाइजिंग करने वाले लोगों का एडवर्टाइजिंग मिलता है। यहाँ पे आपका काम हो सकता है। डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट की।
क्योंकि ये जो कम्युनिटी और सोशल एक्टिविटीज का ग्रुप्स रहता है, ये एक्शन प्लानिंग का काम करते हैं, और यहाँ पे वही नंबर मिलेगा जो अपडेटेड है। मैं दूसरा, आप फेसबुक पे भी जाओगे, फेसबुक पे वहां पे भी ये एसोसिएशंस के, सोशल एक्टिविटीज के ग्रुप्स है। वहां पे भी आप सर्चिंग करो ना, कुंभार कम्युनिटी, माली समाज कम्युनिटी, जो भी आप, वाणी समाज कम्युनिटी, ये डालोगे ना तो वहां पे आएगा पूरा। मैं महाराष्ट्र के हिसाब से बात करा, आपका अलग अलग स्टेट है, प्रजापति है, ब्रह्म कुमारी वो मैं कैटेगरीज डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, वो चीज में आप जाओगे आपको डेटाबेस बहुत मिलेगा। हम ढूंढते नहीं है। और लोग क्या है, सिंपल एक चीज बताते हैं, अगर 100 कांटेक्ट मिले, कल कॉल मत करना, परसों कॉल मत करना, एक महीने के बाद डेटाबेस को हाथ मत लगाना, 2 महीने के बाद नहीं, आज मिला है ना, फाइनल आज ही करना। कल पे भरोसा मत रखना, क्योंकि कल का गारंटी नहीं है किसी का। आप बोलेंगे नहीं मैं आज निकाला है 100 लोगों का कांटेक्ट, कल कॉल करता हूँ, कल का मत रखना, आज का आज अभी। नहीं मेरे पास आज टाइम नहीं है, टाइम निकाल के करना शुरू कर देना, भले 10 लोगों को कॉल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए, लेकिन आज का आज और अभी करना शुरू कर दो। सर मैंने आपका नंबर फेसबुक से निकाला था, आप ये कम्युनिटी के में काम करते हैं, मैं भी ये समाज का काम करता हूँ, सर मैं LIC का काम करता, अगर कुछ रहेगा तो रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज है मेरे पास, ये कंसेप्ट चल रही है, ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छी लगती है तो देख लीजिए, मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, दैट सिंपल कंटेंट। जरूरी नहीं है कि LIC ले लो, LIC ले लो, LIC ले लो, नहीं, सिंपल सा पॉइंट है। उससे रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, उससे आपका टॉकिंग स्पीड अच्छा हो जाएगा, उससे आपका लोगों से मिलने का तरीका अच्छा हो जाएगा, दैट सिंपल। जितना भी इंस्टीट्यूट है पकड़ लो, 150-200 टीचर्स है। मेरा बच्ची गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है, बाजू में ही है, मेरे बिल्डिंग के बाजू में ही है। 5,000 स्टूडेंट है, थाना डिस्ट्रिक्ट में टॉप लेवल पे, आई एम स्टेइंग बदलापुर, थाना डिस्ट्रिक्ट में, डिस्टेंस अबाउट मुंबई 2 आवर्स बाय ट्रेन। यहाँ पे थर्ड, सेकंड और थर्ड रैंकिंग पे ये स्कूल आता है। 5,000 स्टूडेंट्स है। ये इंस्टीट्यूट अगर हाथ में आ गया, ये बीमा स्कूल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर जिसने कर लिया, 2 महीना रिजल्ट नहीं है, लेकिन एक बार रिजल्ट आना शुरू हो गया, लिख के देता हूँ, लिख के, जो बंदा ये प्रोजेक्ट में काम करेगा, उसकी 500 के नीचे पॉलिसी नहीं होगी, इतना। और डेटाबेस के लिए भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके पास डेटाबेस लाइन लगेगी, लाइन, लोग उसके पास लाइन लगा के पॉलिसी लेंगे। ये चैलेंज अपना, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ अगर वो काम करेगा, बीमा स्कूल को प्रोजेक्ट के साथ काम करेगा, तो बीमा स्कूल का प्रोजेक्ट है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे काम करता है। और कंपनी कॉन्टैक्ट्स, डायरी आती है MIDCs की, या फिर आप गूगल पे जाओगे, गूगल एक्सट्रैक्टर पे जाओगे तो भी आएगा। इफ यू यूजिंग अ ब्लिस सॉफ्टवेयर, if you're using Shrikant sir, you are available in here. Shrikant sir, you are available in here. Yes or no? Please reply me in chatting. अगर आप ब्लिस सॉफ्टवेयर यूज करते, तो श्रीकांत सर ने मुझे एक मस्त पॉइंट बताया था उस ब्लिस सॉफ्टवेयर में, कि विजय, ब्लिस सॉफ्टवेयर में गूगल एक्सट्रैक्टर है, वो तू एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि जो लोग यूज करते हैं वो इसका यूज ही नहीं करते। अभी फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टेइंग इन जयपुर, जयपुर में डॉक्टर कितना है ये मालूम ही नहीं है मुझे, लेकिन वो गूगल एक्सट्रैक्टर पे डालोगे ना, डॉक्टर लिस्ट इन जयपुर, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, बस इतना ही डालना है, पूरा डॉक्टर का लिस्ट आएगा पूरा। मैं निकालता हूं, आप सिकंदराबाद रहते हैं, सिकंदराबाद का पूरा लिस्ट आएगा डॉक्टर का, वो आर्थोपेडिक रहेगा, वो आईज डॉक्टर रहेगा, डेंटल रहेगा, सर्जन रहेगा, कुछ भी हो, सब लिस्टिंग आएगा उसके ऊपर। तकलीफ मुझे है, आपके पास कुछ है तो मेरे को दे दो। मेरे पास 7 करोड़ का डेटाबेस है, पूरा इंडिया का, पैन इंडिया का। अभी ये मत बोलना कि सर आप मुझे दे दो, मैंने निकालने का रास्ता दिया है। कैसे नहीं आ गया, मेरे साथ डिस्कस करना, सर मैं करने का कोशिश किया लेकिन मुझे नहीं जमा, आप सिखा दो, मैं सिखाऊंगा। या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन, ये वेबसाइट है, ट्रस्टेड है, यहाँ जाओ, डेटाबेस मिलेगा। CA चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, जो चाहिए, बिल्डर चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए, सब मिलेगा, सब मिलेगा, बाकी इच्छा आपकी है।
दूसरा, खुद के मोबाइल में 2-2 3-3 हजार कांटेक्ट है, पता ही नहीं है ना? पता ही नहीं है, मालूम है आपको? अभी सिंपल एक पॉइंट बताता हूँ, चलो आपके सामने रखता हूँ। दिस इज माय व्हाट्सएप ग्रुप, आपके सामने दिखा ये। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको, अभी मेरे मोबाइल में इतना ग्रुप है ना कि कंटाला आ जाएगा आपको देखते देखते मेरे ग्रुप का। व्हाट इज ये? नहीं, ये मराठी में है ना, 2 मीटर को। हिंदी वाला कौन सा है? हिंदी वाला हिंदी हिंदी हिंदी। हाँ, ये देखो, एटॉमी इंपीरियल मास्टर करके एक ग्रुप है। ये देखो मेंबर्स, 73 मेंबर्स है। कितना मेंबर्स मेरे मोबाइल में रजिस्टर है, उतना सिंपल बता देना आप। कितना मेंबर रजिस्टर है मेरे मोबाइल में? सिर्फ 2 नंबर मेरे मोबाइल में रजिस्टर है। कितना? 2 नंबर। उसके बाद नंबर ही रजिस्टर नहीं है। ऐसे 450 ग्रुप्स मेरे पास अवेलेबल है। कितना? 450 प्लस, उसके ऊपर ही रहेंगे। इतना ग्रुप मेरे पास है अभी। दिलीप सर, वो उनका डिपेंड ऑन प्राइस है, वो लाइव लिस्टिंग बता देंगे, मैं बता नहीं सकता। दे आर लिस्टिंग यू। जो नए मेंबर हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक चैटिंग में ग्रुप लिंक भेजा हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का एजुकेशनल फोरम प्रोग्राम है, जो हर संडे को एक्सपर्ट विद एमडीआरटी के फोरम का प्रोग्राम रहेगा। तो आपके लिए एक छोटा सा गुड न्यूज देता हूँ। संडे मॉर्निंग में संडे मॉर्निंग में 8:30 बजे एक ऐसे व्यक्ति को मैं लेके आ रहा हूँ, जो कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है। 15 साल नहीं, 2009 से ये क्वालिफाइंग एमडीआरटी 15 टाइम्स प्लस, 3 बार सीओटी हुए, कॉर्पोरेट क्लब है, और ही हैज वेल ट्रेनर। आदि नाम बॉबी चड्डा सर है। वो आपसे मिलने के लिए संडे मॉर्निंग में 8:30 बजे आएंगे। सो हम्बल रिक्वेस्ट है, ये ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको इस ग्रुप में उनको मिलने का मौका मिलेगा। संडे को मैंने स्पेशल टॉपिक दिया उनको, क्योंकि 14 तारीख को मैंने मीटिंग नहीं ली थी। अल्टरनेट, क्योंकि मेरा फिजिकल सेशन रहता है तो मैं मीटिंग नहीं ले पाता हूँ। तो क्लियर कट एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का फोरम रहेगा। मैंने सेशन खत्म किया नहीं है, मेरा सेशन का टॉपिक अभी भी बाकी है बहुत सारा। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको और क्या है, मेरा बहुत सारा टॉपिक पेंडिंग है अभी भी। सो मैं सिर्फ आपको ज्वाइन करवाना चाहता था ग्रुप्स में, दैट्स वाई। क्योंकि आप बहुत सारे नए एजेंट्स हैं जो मेरा यूट्यूब का जो ट्रेनिंग है वह सुनने के बाद ज्वाइन हुए आज। पुराने तो है। लोगों से अगर मिलने से, अगर बात करने से डर लगता है, तो मेरा एक दोस्त ने एक पॉइंट बताया था मुझे। एग्जिट मत हो जाइए, मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ है। एक लेडी एजेंट थी, जिस एजेंट का उन्होंने रिपोर्टिंग किया, 6 महीने तक एक भी पॉलिसी नहीं हुआ। वो बात करती थी लोगों से, लेकिन होता नहीं था। वो मिलना चाहती थी लोगों से, डिस्कस करती थी, लेकिन होता नहीं था। उन्होंने उसका एक छोटा सा टारगेट दिया कि आप रोज 5-10 लोगों से मुलाकात करने से बजाय आप मिनिमम 50 प्लस एजेंट कस्टमर से बातचीत करना शुरू कर दो। जब उसने ये बातचीत करना शुरू कर दी, एक दिन में वो 110 कॉल किए। दूसरे दिन उसने 120 लोगों से कॉल किए। तीसरे दिन वो एवरी डे, आज की डेट में वो मिनिमम 150 प्लस कॉल करती है। कितना? 150 प्लस कॉल करती है।
और वो 150 करोड़ में से ही हैज क्वालिफाइंग डबल एमडीआरटी फॉर लास्ट ईयर। सिंपल ये है कि वो जो काम कर रही है आज की डेट में इतना पावरफुल है कि आज वो एमडीआरटी लेवल तक डबल एमडीआरटी क्वालिफाई हो चुकी है। सिंपल ये जो पॉइंट आपके सामने मैंने रखा है मैक्सिमम कॉल का, लोगों से बात करने के लिए डर लगता है। क्या डर लगता है? सर वो पत्थर मारेगा, नहीं तो सर पे मेरे आके मारेगा, मेरे को गाली बिली देगा, कोई टेंशन नहीं। आप कॉल करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ सर, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ सर? नहीं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू वेरी मच सर, छोड़ दो, निकल जाओ। सर गुड मॉर्निंग सर, एलआईसी में मस्त 17 टाइम्स मनी बैक स्कीम आया सर, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, कब आके मिलूं सर? 10 मिनट चाहिए सिर्फ, आपको लेना नहीं लेना आपकी मर्जी सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मेरा भाई एजेंट है, मैं उससे डिस्कस करूंगा, थैंक यू वेरी मच सर, आगे निकल जाओ। कितना कॉल करना पड़ेगा? 100 कॉल ना। एवरी डे मेक 100 कॉल्स, यू बिकम अ सीओटी। आपको फॉर्मूला मालूम है? इफ यू मेक 100 कॉल्स इन अ डे, इन अ 365 डेज यू बिकम अ सीओटी। सीओटी का कमीशन है 26 लाख रुपीज प्लस, अप्रोक्सीमेटली हिसाब से 20 साल का 30 लाख रुपीज है। आप सीओटी क्वालिफाई करेंगे, आपको मालूम है? अगर दिन का 100 कॉल करते हो तो आप सीओटी क्वालिफाई करते हो। और अगर सर मैं दिन का 10 कॉल करूंगा तो आधे एमडीआरटी बनोगे। अगर दिन के 30 कॉल्स करते हो, एवरी डे मेक 30 कॉल्स, यू बिकम अ एमडीआरटी एजेंट। मेरा फॉर्मूला है। इसके लिए मैंने दिया ना मैक्सिमम कॉल इन एवरी डे, आप सक्सेसफुल एजेंट बन सकते हो। आप प्रोजेक्ट तैयार करो अपने। जरूरी नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट देगा मैं बात करूंगा, कोई स्क्रिप्ट देगा मैं बात करूंगा। नहीं यार, मेरा एक मानना है, आप कितना भी स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर लो, कितना भी स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर लो, कितना भी नहीं आएगा। क्यों? जो मन से, दिल से लोगों से बात करते हो ना, ये चीज आप समझा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा एक मानना है हमेशा, स्क्रिप्ट बाहर करके समझाने से बेटर है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो बात करते हो लोगों से, वही बात करो, बस कुछ नहीं उसके अंदर। क्या ऐड करना है? सिर्फ आपको कंटेंट की बात करनी है। सर नमस्ते, कैसे आप? अच्छे हैं सर, स्पेशली कॉल किया था आपको मैंने। एलआईसी ने आपको एलआईसी ने आपको हर महीने अगर आपके अकाउंट में 50,000 की पेंशन डिपॉजिट हो जाएगी, कैसे लगेगा सर? आपको अच्छा लगेगा सर? मान लीजिए आपको हर महीने 50,000 की पेंशन रिक्वायर्ड है, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, क्या आप इंटरेस्टेड हो उस चीज के लिए? तो एक बार मिलके आपको डिस्कस कर लेता हूँ, अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं सर। व्हाट आई से। सर नमस्ते, कैसे आप? अच्छे हैं सर, तबियत वगैरह सब ठीक ठाक? सर स्पेशली एलआईसी आपके अकाउंट में 50,000 महीने की पेंशन डिपॉजिट करना चाहती है, क्या आप इंटरेस्टेड हो सर? बस इतना ही बात करो ना, मैं कुछ और क्या है स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट मतलब क्या? स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं रहता है, मेरा मानना है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं आज भी आप लोगों को जब बात करता हूँ, जो एमडीआरटी एजेंट है, जिनको मैंने आज 20 से 25 लोगों को, एमडीआरटी एजेंट्स को जो मेरे ग्रुप में है, उनको मैंने आज कॉल किया, मेरा सिंपल स्टेटमेंट था, कैसे आप? अच्छे हैं? काम कैसे चल रहा है? मेरा स्टेटमेंट था। इससे क्या होता है? सामने वाले को अच्छा लगता है, बात करते हैं, डर निकल जाता है, बात करने के लिए आप आगे बढ़ जाते हो। नहीं सर, यहाँ आपका कॉल आ गया, अच्छा लग गया। ये स्टेटमेंट था बहुत सारे एजेंट्स का। ये जरूरी है कस्टमर के साथ, जरूरी नहीं है कि उसके साथ रिलेशन होना चाहिए, वो रिलेशन वाला होना चाहिए, नहीं, मेरा नहीं मानना है रिलेशन वाला। मैं अन्य लोगों के भी फोन करता। मैंने वो उड़ीसा के एक 100 एजेंट्स का मेरे पास लिस्ट आया था। तो मैंने, मुझे बताया कि सर आप इनको जरा बात कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ट्रेनर हो तो शायद आपका बात सुन सकता है। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, दे दीजिए, मैं बात करता हूँ। मैंने 100 में से एवरेज बता देता हूँ, 40 लोगों से जब बातचीत हुआ, मतलब 40 लोगों का जो रिस्पॉन्स था, उन्होंने आउटलेट डेवलपर को बताया, सर ये किसको नंबर दिया था आपने? इनका बात करने का तरीका बहुत अलग है। मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि आप तरीका आपका ही रखो, चेंज मत करो, क्योंकि आपके तरीकों को आप बचपन से करते आ रहे हो। क्योंकि आपकी जो वर्बेलिटी है, उसको चेंज करने का कोशिश नहीं। आप क्या करेंगे मालूम है? सर ने स्क्रिप्ट दिया है, जैसे मैंने लास्ट मीटिंग में, मेरे एमडीआरटी का जो फोरम था उसका रिकॉर्डिंग सिस्टम ये है। एमडीआरटी के मीटिंग में मैंने स्क्रिप्ट दी थी, बहुत सारे एजेंट ने उस किया और पोस्टर के साथ अटैच कर दिया। मैंने दिया था आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, लोगों ने उसको पोस्टर के साथ डाल दिया। अभी प्रॉब्लम क्या है? उनको तकलीफ नहीं है, मेरे को तकलीफ आ रही है। लोगों के कॉल मुझे आ रहे हैं, सर ये आपका वॉइस है,
ये जरा एक्सप्लेन करो। सिंपल ये है कि आप जो बात करते वो करो। जरूरी नहीं कि स्क्रिप्ट बाहर करने का, क्योंकि स्क्रिप्ट बाहर करके आप कोई भी प्लान समझा नहीं सकते हो। क्लियर बताता हूँ, कोई समझा नहीं सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड होने के बाद आपको मनी बैक अच्छा लगता है वो समझाओ, आपको जीवन आनंद अच्छा लगता है वो समझाओ। सर नमस्ते, कैसे आप? अच्छे हैं सर। जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना चाहता था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अगर अच्छा है तो एक बार मुलाकात कर ले। 16 साल के लिए मस्त स्कीम है सर, 1.25 गुना प्लस रिटर्न मिलता है। अच्छा, बस दैट सिंपल। इतना कंसेप्ट पे बात करना चाहते हो, कंसेप्ट बात कर लो। सर नमस्ते, कैसे आप? अच्छे हैं सर। एक सवाल पूछना था आप जॉब पे काम करते हो? हाँ सर। वहां पे आपको पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल इंश्योरेंस ये सारा चीज नहीं मिलता है ना सर? मिलता रहेगा सर। प्रोविडेंट फंड वगैरह है आपको, ग्रेचुटी वगैरह, मेडिकल वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह है? अगर रहेगा तो सर अच्छी चीज है, अगर नहीं है तो एक बार मुझसे मुलाकात कर लेंगे 10 मिनट के लिए, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आपका स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए सर 25 साल की उम्र पे जॉब पे लगते हैं, तब जाके उनको पेंशन आती है ना सर। अगर आपको आज 30 40 40 साल हो गए सर, आप काम करें और आपको पेंशन नहीं मिलेगी, कैसे लगेगा सर? बस इतना ही लहज में बात करना है। कॉलिंग स्क्रिप्ट कुछ नहीं रहता है, सिंपल बता देता हूँ, कॉलिंग स्क्रिप्ट कुछ नहीं रहता है। आपका वर्बलिटी सिस्टम काम करता है। आप बोलेंगे सर इसके लिए कोई स्क्रिप्ट बना के दे दो, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग। नहीं, ऐसा ऑडियो रिकॉर्डिंग का जरूरत ही नहीं है ना। अभी यहाँ पे दिया ना, LIC डिपॉजिट इन योर अकाउंट मंथली फॉर 50,000 पेंशन, यू आर इंटरेस्टेड दिस प्रोजेक्ट? सिंपल है। जिंदगी का सबसे सक्सेसफुल बनने का सबसे बड़ा राज, चंदन शर्मा जी ने ये प्रोजेक्ट पे काम किया था। चंदन शर्मा जी LIC एजेंट्स का एक बुक उन्होंने बनाया था, ये स्टेइंग मीरा रोड। उनकी बुक मेरे पास आई थी, उसमें से ये चीज मैंने ली हुई है। एवरी डे, रोज सुबह उठने के बाद, एवरी इन द मॉर्निंग में क्रिएट ए लिस्ट, लिस्ट तैयार करने का आदत लगा दो। कॉल एंड फिक्स अपॉइंटमेंट, रोज टेलीफोन कॉल करने का आदत लगा दो। आज भी मेरा मोबाइल, अगर मेरा डियर रजिस्टर चेक करोगे एवरी डे का, तो आपको हैरानी होगी कि विजय जी आप ऐसा कैसे करते हैं। एवरी डे मुझे एक हैबिट है कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये मैं आज भी मेंटेन करता हूँ। दैट्स कॉल्ड फॉर द डेली एक्टिविटी रिपोर्ट रजिस्टर। मतलब मैंने आज कितने लोगों से बातचीत की, ये मैं रोज लिखता हूँ। मुझे आया हुआ कॉल हो या गया हुआ कॉल हो, मैं लिखने का काम करता हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है, जो आप काम करते हो उसका मेंटेनेंस अगर करना सीख लिए ना, तो जिंदगी सक्सेसफुल है आपकी। कोई नहीं रुका सकता, चैलेंज अपना। और हर रोज मेरे अकाउंट में पैसा आता है। मैं वही चीज समझ, क्योंकि आपको भी पॉलिसी रोज का चाहिए। वो आएगा तभी जब आपका रोज का एक्टिविटी होगा। एक दिन करने से 29 दिन धंधा नहीं आएगा। 29 दिन काम करने से एक दिन धंधा आएगा, क्योंकि भगवान भी वही चीज को सपोर्ट करता है जो काम करने की इच्छा रखता है। और मैं तो क्लियर बता देता हूँ उसको, मेरे बाजू में लेके बैठता हूँ, चल बैठ आज शो कॉलिंग करते हैं अपन। बिठाता हूँ सीधा। यार इसने तो नौ बोला, उसको जरा झापड़ लगा के आ जा। वो सीधा बोलता है ठीक है कर ले। ओके गुड सी साहब। रोज कॉल करना जरूरी है, फिक्स अपॉइंटमेंट्स करना जरूरी है, रोज प्लान समझाना जरूरी है, एक्सप्लेन इंश्योरेंस प्रोडक्ट समझाना है, फॉलोअप करना है, क्लोज करना है, रेफरेंस लेना है। ये 7 पॉइंट जिंदगी बदलने वाला चीज है। रोज नया लिस्ट तैयार करना जरूरी है। सर करे कहाँ से करे? अरे इतना डेटाबेस अपने हाथ में है, फिर भी ये सोचते हैं कि अगर मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ तो क्या करूँ। कुछ नहीं होगा उससे कुछ करने से। तकलीफ ये है कि करना नहीं चाहते। पोस्टर भेज रहे हो उसके ऊपर डिस्कस। सर नमस्ते, कैसे आप? अच्छे हैं सर। मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक छोटा सा वीडियो भेजा है सर, कैसे लगा? आपने देखा? सर मैंने तो देखा नहीं। सर एक बार देख लीजिए ना, अगर अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिए। अगर ये स्टेटमेंट अगर आप बात करते हो कि सर आपने देखा नहीं, एक बार देख लीजिए कैसा लगेगा, तो क्या रिप्लाई आएगा? अच्छा नहीं आएगा।
अरे 50 लोगों का अगर वीडियो भेजा आपने, 50 लोगों को डिजिटल वीडियो, सिंपल रैपिड, आप पूछेंगे सर ये क्या क्या होता है डिजिटल। मैं एक सिंपल पॉइंट, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, जितने भी लोगों ने मेरे साथ काम किया उनको भी मालूम है मेरा स्टाइल काम करने का। यार हम क्या करते हैं कि कर भेजने का काम नहीं करते, हमें क्या तकलीफ है, यार जाने देना, क्या है, धंधा आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो क्या, कौन सा पहाड़ तो टूट पड़े। अरे रोज काम करने से बिजनेस आता है, एक दिन काम करने से नहीं आता है। तो क्या लोग मना करेंगे? आपने व्हाट्सअप कर दिया सर, मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके व्हाट्सएप पे भेजा है कि आपने देखा सर? 50 लोगों को अगर भेज दिया, 50 लोगों को कॉल करके पूछ लिया, सर आपने देखा? चैलेंज के साथ बोलता हूँ 50 में से 10 लोग देखते, 40 लोग देखते नहीं। लेकिन जब आपका कॉल जाएगा, सर मैंने एक भेजा था आपने देखा सर, तो वो बोलेगा सर मैंने देखा नहीं, एक बार देख लेता हूँ सर, देखने के बाद बता दीजिए सर कैसे लगा आपको। बस बात करने के लिए क्या चाहिए आपको? तकलीफ क्या है, मैं करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल तभी बनता है जब उसकी प्रैक्टिस होती है। एवरी डे मेक ए प्रैक्टिस, कॉलिंग करने का प्रैक्टिस होना चाहिए रोज का, रोज लोगों से मिलने का प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रेजेंटेशन देने का प्रैक्टिस। प्रॉब्लम क्या है, मुझे पॉलिसी बेचने का चाहिए, मुझे बिकेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं यार, कभी भी नहीं होगा, चैलेंज के साथ बोलता। एलआईसी का एजेंसी एक दिन में सफलता का राज नहीं है। एक दिन सफलता का राज है, एक दिन में नहीं आई। आज कॉल कर लिए मतलब आज आपको धंधा आएगा ऐसा नहीं है। आप पॉलिसी बेचने का अगर मन में लेके चलोगे, बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप ये सोच के चलो, मुझे काम है प्रेजेंटेशन देना, मेरा काम है दिखाना, लेना नहीं लेना उसके हाथ में, लेगा तो लेगा नहीं तो नहीं। कर भला हो भला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मेरा काम है, भगवान ने बोला जाके प्रेजेंटेशन समझा, मैं समझा के आता हूँ, दैट्स सिंपल। एवरी डे, आपको सिंपल बता देता हूँ, एवरी डे मेक 30 कॉल्स, पूरे साल पूरे महीने भर में 900 कॉल्स होगा, 900, 750। अगर दिन का 2 अपॉइंटमेंट करेंगे, एवरेज बता देता हूँ, दिन का 2 अपॉइंटमेंट, पूरा महीने का 60 अपॉइंटमेंट क्लोज होगा। 60 में से एवरेज बता देता हूँ 15 पॉलिसी नहीं बिकाना, जो बोलोगे वो हारूंगा। ये सबसे बड़ा हथियार है आप क्या, लोगों से मुलाकात करने का। जो लोग बोलते हैं ना, आगे एलआईसी वाले मरने की बात करने, पहले उसको पूछना तेरा इंश्योरेंस कितना है। तेरे घर पे नहीं आना है मुझे बेचने के लिए, मैं बेचने का काम नहीं करता, मैं समझाने का काम करता हूं। नहीं लेगा तो मेरा परिवार को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद का 50 लाख का इंश्योरेंस करके रखा है। मेरे परिवार को टेंशन नहीं, मेरा खुद का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। सीधा बोल दो आंखों में आंखें डाल के। लेकिन अगर तेरे को कुछ होगा ना कल, तो तेरे परिवार पे आएगी। जो तू सहन नहीं कर सकता ना, तेरा परिवार सहन कर सकता है। इसके लिए मैं आ रहा हूँ तेरे दरवाजे पे। अगर तुझे लगता है कि नहीं लेना है, मत ले, कोई दिक्कत नहीं। वो तू मेरे लिए एलआईसी मत ले, मुझे जरूरत है एलआईसी का। मेरा पॉलिसी बिकना चाहिए, अगर ऐसा लग रहा है आपको, तुम्हें ये इसका मैं इसका पॉलिसी परचेस करके इसके ऊपर एहसान कर रहा हूं, मत लेना पॉलिसी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पे एहसान मत करना, तेरे परिवार पे एहसान करना। मैं इंश्योरेंस उसको बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके परिवार को रास्ते पे आने से बचने की बात कर रहा हूं हमेशा। एलआईसी इन्वेस्टमेंट का फैक्टर नहीं है। अगर आपको लगता है एलआईसी लेने से मुझे कुछ नुकसान होगा, तो मत लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन आदमी चला जाता है ना, लोग पहले पूछते कितने लाख का एलआईसी लिया था इसने। आज भी पहला सवाल यही करते हैं, ये चला गया कितना एलआईसी रहेगा इसका, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का। एक नामचीन हस्ती थी, मेरे पार्टिसिपेट से 2020 में, और अच्छे थे। उनको हमने रातों रात 3 लाख रुपए उनको हॉस्पिटल इश्यूज के लिए हेल्प किया था। रायपुर के एक बंदे थे और एक हैदराबाद के थे। रायपुर के बंदे के बेटी के साथ तो बातचीत हुआ नहीं उसके बाद, लेकिन हैदराबाद वाले की उनके कांटेक्ट में हूँ। उस बंदे ने, जब कोविड में उनकी डेथ हो गई, 2.25 करोड़ का इंश्योरेंस करके रखा था।
जिसकी वजह से आज बेटा आईआईटी में एडमिशन लेके अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है। जितना काम उन्होंने किया था पूरा का पूरा काम अब उनकी वाइफ आज एलआईसी का काम देख रही है। ये गर्व के साथ एलआईसी का एजेंट उसका परिवार कह सकता है, क्योंकि उसने 2.25 करोड़ का इंश्योरेंस करके रखा था। ये क्यों कह रहा हूं आपके साथ? आज मेरे साथ भी इतने लोग बैठे हैं, लेकिन इसमें से 2 करोड़ के ऊपर किसी की पॉलिसी नहीं रही है। क्यों डर लगता है अपने को? क्योंकि शिव खेरा सिंह एक बात कहते हैं हमेशा, आपका जितना इंश्योरेंस है ना, उतना आप पॉलिसी समझाते हैं। जितना खुद का इंश्योरेंस है उतना ही समझाते हैं। अगर आपने 1 लाख का पॉलिसी लिया तो आप 1 लाख का ही प्रीमियम पॉलिसी समझाओगे। 10 लाख का पॉलिसी नहीं समझा सकते, ना 1 करोड़ का, क्योंकि 1 करोड़ का पॉलिसी सब जिसका है खुद का, वो 1 करोड़ या 10 करोड़ का पॉलिसी समझा सकता है, क्योंकि उसको गारंटी है 1 करोड़ का एलआईसी मुझे देगा ही देगा। वादे से लेके दावे तक सदैव आपके साथ रहना है, यही मेरे एलआईसी का नाम है। मैं एमडीआरटी करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। क्या मुझे पेंशन स्कीम पे काम करना है? क्या मुझे भी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है? मैं 100 पॉलिसी करना चाहता हूँ। क्या आपने अपना इनकम को स्टेबल के लिए कुछ करके रखा है? क्या मुझे हर महीने में 50,000 का इनकम है? एक सवाल आपको पूछता हूँ मैं, एवरी एजेंट को, और जरूरी है, बेहद जरूरी है सवाल मेरा। जवाब दे दीजिएगा सब लोग। अगर मेरी एलआईसी की तरफ से आपके अकाउंट में हर महीने का 5 लाख रुपए का रिन्यूअल कमीशन अगर डिपॉजिट हो जाएगा, कैसे लगेगा? सवाल बहुत पेचीदा है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है। मेरी एलआईसी की तरफ से आपके अकाउंट में हर महीने की 5 तारीख को रिन्यूअल कमीशन 5 लाख रुपया अगर डिपॉजिट हुआ, कैसे लगेगा? पैसा आना आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, सही है ना? अच्छा, लेकिन इसके लिए आपने क्या प्रोविजन किया? सवाल दूसरा, कुछ नहीं किया। 5 लाख रुपया मैं एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन जरूर आएगा ना। अभी सिंपल सवाल है मेरा, आपको महीने का 500 रुपए कमीशन अगर आज आ गया, अच्छा लगा ना एलआईसी की तरफ से? हर महीना 500 रुपए चालू हो गया, उसके बाद वही कमीशन अगर 1,000 रुपया हो गया, वही कमीशन अगर 5,000 हो गया, वही कमीशन अगर 10,000 हो गया, वही कमीशन अगर 25,000 हो गया, वही कमीशन अगर 50, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि उसके लिए जिंदगी को अगर सक्सेसफुल बनाना है, तो रोज अगर काम करते जाओगे तो ये चीज बढ़ते 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 महीने का 5 करोड़ का कमीशन मिलने तक कर नहीं रुकेगा। अगर आप मानते हो एलआईसी को, तो एक एलआईसी एजेंट है, उस एलआईसी एजेंट ने टारगेट बताया कि मैं 1 साल का प्रीमियम 100 करोड़ करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन मैंने 56 करोड़ का ट्रेडिशनल प्रीमियम का काम किया, और यस कंप्लीटिंग 26 टाइम टीओटीज। कितना टीओटीज? 26 टाइम टीओटीज। सोचो क्या सपने रखते हैं एलआईसी एजेंट्स, मजा आता है। मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट अनाउंस करा आपके साथ। ये प्रोजेक्ट मैं लेने जा रहा हूँ स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर, अगर आपको अच्छा लगता है तो। बहुत सारे एजेंट्स ने मेरे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन हमेशा मैं नया चीज के ऊपर बात करता हूँ। मेरे नए सब्जेक्ट रहते हैं, मेरे नए पॉइंट्स रहते हैं, एवरी टाइम पे मैं नया बात करता हूँ। आज भी बहुत सारे एजेंट्स ने मुझे पूछा कि सर आज शाम को ज्वाइन कर ले। बोला अगर आपकी इच्छा है तो ज्वाइन कर लो, मैं कोई फोर्स नहीं करता कोई भी चीज के लिए। बोले नहीं है आपको, अगर आपको नया कुछ चाहिए तो मिलेगा, क्योंकि मैं रिपीट कोई चीज को मैं बिलीव नहीं करता। और ये चीज आपको जो सफल है, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, वो एलआईसी ऑफ इंडिया है। तो दिल थाम के बैठिए, मैं जीवन उमंग का एक प्रोग्राम लेने जा रहा हूँ। 4 पॉइंट्स कैलकुलेशन का पार्ट विथ इन्वेस्टमेंट रेबल रिटर्न्स, 1 करोड़ का 12 करोड़ स्कीम, डीन रिटायरमेंट प्लानिंग, विरासत। उसके साथ जीवन लाभ का कैलकुलेशन पार्ट, 14% रिटर्न, 8.5 लाख पॉलिसीज क्रॉस कॉम्बिनेशन, लाभ विथ एसआईपी, बहुत सारा चीज। उसके साथ लक्ष्य का स्पेशलाइजेशन विथ कंसर्ट और प्रोजेक्ट्स, एमडीआरटी स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम,
जीवन शिक्षा पैकेज स्कीम्स, उसके बाद कपल इंश्योरेंस प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्लानिंग स्कीम, बीमा स्कूल प्रोग्राम। मैंने गारंटी बताई ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए बीमा स्कूल करना जरूरी है। 2 महीना आपको तकलीफ होगा, लेकिन 2 महीने के बाद इतना रिजल्ट अच्छा आएगा, आप यकीन नहीं मानोगे। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को मैंने बीमा स्कूल प्रोजेक्ट समझाए, उन्होंने काम करते करते आज उनकी किसी की 100 पॉलिसी, किसी की 150 पॉलिसी बन रही है। बीमा सोसाइटी प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, वो सोसाइटी प्रोग्राम्स, बीमा परिवार प्रोग्राम कैसे कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा, कितने लेवल पे कर सकते हो, वो सारा चीज। जीवन लाभ का एसआईपी विद कैलकुलेशन, जीवन उमंग पेंशन भी और इनकम भी, और हर घर में लक्ष्य क्यों जरूरी है, ये स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में लेने जा रहा हूँ। आपकी गारंटी के साथ 100 पॉलिसीज करवाऊंगा 22 तारीख को, आपके 100 क्लाइंट्स बना के दूंगा, और मार्च तक का एमडीआरटी का फाइनल टेस्टिंग करेगा। 3 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग है ऑनलाइन का, जो मैं लेने जा रहा हूँ 22, 23 और 24 तारीख को। ये पोस्टर आपके पास आ चुका है। 22, 23, 24 जनवरी को रहेगा, इवनिंग में 7 बजे। कितने बजे क्लोज होगा मैंने डाला नहीं है, मैं 7 बजे शुरू करूंगा, 8:30 बजे हो सकता है, 9 बजे हो सकता है, 9:30 बजे हो सकता है। तो ये प्रोग्राम विथ मटेरियल जितना भी सिखाऊंगा उसका पूरा पीडीएफ, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा कंपलसरी। और सिंपल प्रोविजन है, ये प्रोजेक्ट जो है प्रैक्टिकल एसएमएस वगैरह सब चीज ईमेल पे मिलेगा। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनेगा, उसमें पूरा मटेरियल आएगा। जो प्रीवियस जिन्होंने किया था उनको मटेरियल शायद किसी को नहीं पहुंचा था, उनको ये ट्रेनिंग का मटेरियल प्रोवाइड होगा। आज के सेशन का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, सुबह मॉर्निंग तक आपके पास पहुंच जाएगा। एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का जो ग्रुप मैंने आपको भेजा, वो पर्पस ऑफ ग्रुप भेजने का ये है कि संडे मॉर्निंग में 8:30 बजे बॉबी चड्डा सर को मैंने इनविटेशन दिया है एक्सपर्ट विद एमडीआरटी फोरम के लिए, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है। मैंने कहा था कि कॉर्पोरेट क्लब एजेंट आने वाले हैं तो आएंगे वो। तो ये चीज सिर्फ 499 चार्ज ले रहा हूँ 3 दिन का, जिसमें मैं 6+ सब्जेक्ट सिखाने वाला हूँ, 6+ प्रोजेक्ट्स पे बात करूंगा। जीपे, फोन पे, पेटीएम आप कर सकते हो 9137246631। ये स्कैनर है, कंपनी का अकाउंट है वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का। इस स्कैनिंग पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है। वियांग पुरज जी, आप थैंक यू वेरी मच। जिस दिन ही लॉन्च किया आपका पहला पेमेंट रिसीव हुआ। सो आज आप डिसाइड कर लीजिए आपको करना है, क्योंकि मार्च फरवरी आ रहा है, उस पर्पस के लिए ये प्रोग्राम को मैंने लॉन्च किया। एक्चुअली एक दिन का ही प्रोग्राम था, लेकिन कुछ कारणवश मैंने 3 दिन कर दिया कंपल्सरी। उसके साथ मैं और डिजाइन लेके आ रहा हूं। आज ही मेरी डिस्कशन हुई है, जितने भी मैंने एसएमएस आप सबको फॉरवर्ड किए हैं उनके पोस्टर्स में लॉन्च कर रहा हूं। वो पोस्टर्स हर आपके पास आपके नाम से मिलेंगे। जस्ट लाइक फॉर दैट सिंपल एक छोटा सा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर मेरा पर्सनल 9137246631, 9137246631। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा पोस्टर दिखाने जा रहा हूँ। ये पोस्टर मेरे दोस्त ने बनाए हैं। जिन्होंने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, आज ही वो ज्वाइन कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है एवरीवन। क्योंकि ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो मंडे संडे मॉर्निंग इवनिंग का प्रोग्राम आपको सबको मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। मेरे दोस्त ने वो कॉन्ट्रैक्ट आज मेरे साथ अप्रूव किया है, और मैं उसे बना के लेने की कोशिश करने वाला हूँ। तो ये चीजें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये चीज आएगी आपके पास। ऐसे पोस्टर्स में डिजाइन करने जा रहा हूँ, जहाँ पे एलआईसी का लोगो, आपका लोगो और आपका नाम वगैरह नीचे रहेगा। तो ये डिजाइन अपना तैयार हो रहा है, और कोशिश कर रहा हूँ कि 100+ पोस्टर्स आप सबको मैं प्रोवाइड करूँ नॉमिनल कॉस्ट में। डोंट वरी। 9137246631। अगर आपको बैंक 1 ईयर वालों सेशन में ये टॉपिक्स कवर होंगे, ये अलग रहेगा। अकबर सर, वो मॉनिटरिंग सेशन है। मॉनिटरिंग मतलब आपका एमडीआरटी जो फोरम का प्रोजेक्ट है 24 सेशंस का, उसके अलावा वो मॉनिटरिंग आपका हर महीने में कितना काम हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आपको काम करना है, किस लेवल पे काम करना है, आपका एमडीआरटी मार्च तक कितना हुआ है, उसके बाद अगले 3 महीने का क्या टारगेट रहेगा, वो मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोग्राम है। वो आपको 24 सेशन के साथ में मॉनिटरिंग दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। ये प्रोजेक्ट छोटे छोटे अलग ही रहेंगे।
आपकी इच्छा है, आप ज्वाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं सर। एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब की लिंक में, यूट्यूब को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, सो रिक्वेस्ट है मेरी, आप यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने ऐसे सेशंस को लोड किया हुआ है जो सेशंस आज तक आपने सुने नहीं थे, देखे नहीं थे। मेरे पर्सनल लेवल के सेशन से मैंने लिए हुए हैं, वो सारे सेशंस मैंने लोड करके दिए हैं सबको। तो सुन लीजिए एवरी सेशन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और 15 लेक्चर्स एक्स्ट्रा लॉन्च कर रहा हूं मैं उस पे। तो आपको नॉलेज की मैं प्रोविजन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब का नाम है, आपके सामने नाम रख रहा हूँ मेरा चैनल का, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का आया है, VK.Training Consultancy डैश विशाल कुमार। इसको सब्सक्राइब कीजिए आज ही। ये कल सेशन डाला था प्लान कॉम्बिनेशन विद कंसेप्ट सेलिंग का, ये स्पेशल पॉइंट्स ऑफ MDRT स्पेशल फोरम का प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद ये वीडियो सबसे शेयरिंग हुई, कंसेप्ट सेलिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, एवरी सेशन को सुन लीजिएगा। मैंने इसी पर्पस से दिया है कि आपको पूरा नॉलेज मिले। VK.Training Consultancy दैट विशाल कुमार, आपको सब्सक्राइब करना है। एनीवन एनी क्वेरीज, डिस्कशन करना चाहते हैं तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ पोस्टर्स मैं प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। 499 कॉस्ट है। विनायक सर, ये सुमेर सर, स्क्रीनशॉट रिसीव कीजिए। बैंक डिटेल प्लीज शेयर सर, व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, तो मैं बैंक डिटेल ट्रांसफर कर देता हूं आपको। एनीवन एनी डिस्कशन विथ मी प्लीज। कुछ क्वेरीज है, आप कर रहे हैं लेकिन कुछ इश्यूज आते हैं, या कुछ बातचीत नहीं हो पाती है, कुछ डिस्कशंस होना है, कुछ भी हो, एनीथिंग एनी क्वेरीज आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ रिलेटेड टू सेशन। हाँ, गंगया सर, यस आई एक्सपेक्ट। कितना कॉल हो गया वो पहले मुझे बताना है, क्योंकि आप सुबह फोन किए थे। अनम्यूट कीजिएगा। आज सुबह गए सर, मैं 5 सबमिट किया, 3 प्रेजेंट दे दिया, 2 हाँ, कमिट में आ गया, 2। ओके, एक 5 लाख का अप्रैल, एक 2 लाख का फरवरी। ओके। कॉल कितने किए टोटल? सर 5 पूरा 8 लोग मिला, 5 प्रेजेंट दे दिया, 3 लोग नया मिला, दोनों कमिट में आ गए। ओके, अभी 5 में मैं इतने लोग छोड़ने हाँ, गए। क्या सर? अभी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का 21, 22, 23 का पेमेंट करने में। आपका नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। नहीं अभी बराबर है सब, ये पेमेंट में करना अभी मैं करूँ, अभी मैं फ्री है। कॉल दीजिए मुझे, वॉइस का इश्यू आ रहा है। दीपक प्रभाकर जी। गुड इवनिंग सर। यस सर। हाँ सर, मैंने भी अपना फर्स्ट टाइम ही आज अपना पहला सेशन ही आपका ज्वाइन किया है सर। सर अपना Thank जो you, सबसे बड़ी एक, सर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ सर। मैं
इस कंसेप्ट के ऊपर मैं पकड़ना चाहता हूँ। लेकिन सर मेरे को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना सर, मेरे को वो कैलकुलेशन करनी नहीं आती कि कॉर्पस निकलता कैसे है सर अपना। तो जब कभी भी आप सेशन लेते सर वो जरूर कहिएगा सर कि कॉर्पस कैसे, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, वो नहीं आता सर हमें। बताता हूँ सिंपल बताता हूँ। मैंने डाला है, चेक कर लीजिए सर। कॉर्पोरेट सिंपल है कि फॉर एग्जांपल आपका 25,000 का मंथली इनकम है, राइट नाउ। तो जी 25,000 मंथली इनकम है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर कल कुछ हो जाए तो 25,000 आपके अकाउंट में आना चाहिए, घर वालों को मिलना चाहिए। तो 25 मल्टीपल बाय 12 कितना हो गया? 3 लाख हो गया। तो 3 करेक्ट। लाख मुझे आज 6% के हिसाब से इतने कितना, 3 लाख के हिसाब से तो एवरेज ऑफ 50 लाख रुपीज में इन्वेस्ट करूं तो 50 लाख का 6% 3 लाख रुपीज है। 1 करोड़ का ओके 6% 6 लाख। 1 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से कैलकुलेशन करने का कभी भी ध्यान में रखिएगा। जी 1 सर, करोड़ करेक्ट कस्टमर सर। को जब हम बताते हैं कि एक वैल्यूएशन अगर आपका है तो 50,000 महीने, दैट सिंपल। कि आप कल सुबह अगर कुछ हो जाता है तो 25,000 या 30,000 जितना भी आपका सैलरी है उसको अभी, प्रॉब्लम क्या होता है, हम क्या करते हैं कि सर उसका 20 टाइम्स करते हैं। 20 टाइम्स क्यों करते हैं कि वो 20 टाइम्स, अभी 25 लाख 25,000 का 20 टाइम्स हाउ मच, 25,000 मल्टीपल बाय 20 टाइम्स, नहीं जस्ट मल्टीपल बाय 12 मल्टीपल बाय 20 टाइम्स 60 लाख हो गया। एवरेज वही है 50 लाख का मैंने 6% के हिसाब से, मतलब उसका 20 टाइम्स ही पकड़ते हैं। जी थैंक यू सर। यस सर। समंता जी प्लीज स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। सुनंदा मैम, सुनंदा मैम, वसम सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हेलो। हाँ सर, मुझे एक बात कहनी थी कि आप बोल रहे थे ना किसी का फॉर्म भर के नहीं रखना है। हाँ मैंने 1 लाख साल का ऐसा फॉर्म भर के रखा है, लेकिन अगले महीने में पैसे देंगे तो क्या करूँ? वापस दे दूँ फॉर्म उनको? नहीं, वापस नहीं, उनको क्लियर कट बता देना कि ये फॉर्म आपने सिर्फ साइन किया है, आपने पे के घर वालों को भी बोल दीजिए। मालूम है सर उनको कि अगले महीने तो पैसे देंगे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अभी कभी कभी है ना, कस्टमर कहता है, कस्टमर की तरफ से उसको भी याद नहीं रहता है कि नहीं ये मैंने दिया है, ये है, वो लेकिन फॉर्म भर उनका देता है, अभी छोटा सा सिग्नेचर एक्सीडेंट करते हैं, हुआ था सब सर। लेके आ। लेकिन मैडम अभी 1 महीने के बाद, फॉर एग्जांपल 1 महीने के अंदर अगर तो नुकसान किसका है, वो करवाना है कि सर ये 1 महीने का पीरियड जो आप ले रहे हो वो 1 लाख रुपए प्रीमियम है। फॉर एग्जांपल एक काम कर लो सर ना, 1 लाख है डिवाइड बाय 12 कितना हो गया सर? 8,000 का प्रीमियम है महीने का। सो व्हाई नॉट स्टार्टिंग फॉर 8,000 रुपीज मंथली? आप स्टार्ट कर दीजिए, मैंने पॉलिसी बोला स्टार्ट उनको, कर। नहीं सर, मैंने बोला उनको मंथली प्रीमियम दे दो, तो बोले नहीं हाँ मेरे को ये छोटा छोटा नहीं देने का, एकदम साथ में ही देना है, मैं अगले खुद हाँ दे दूंगा, आप खाली मैसेज करो मेरे को। ठीक है, नो इशू, लेकिन रिस्क अपने हाथ में ओके। नहीं है, उसको हाँ क्लियर कट वो है। बता। सर को अगर मालूम है कि नहीं इनका पेमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि उनको क्लियर कट है, जब तक आपका पेमेंट नहीं आएगा पॉलिसी सबमिट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, क्लियर कट। हाँ, हाँ, लेकिन एक मालूम है उनको। पॉइंट बता देता हूँ, विटनेस का सिग्नेचर करके खबर मत नहीं, रखना। विटनेस का मेरा वाला। सिग्नेचर करके मत रखिएगा। ओके। खाली फॉर्म पे नाम लिखा है, बाकी आगे का सब नहीं भरा, आधा ही फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन साइन सिंपल उनका लिया है। साइन हुआ है ना। हाँ साइन उनका हुआ है, और उनके घर वालों को इतना मालूम है पैसा नहीं इतना दिया है। डरिए मत, इतना डरिए मत, विजय कुमार बैठा है साथ में, टेंशन मत ले। अच्छा ओके, थैंक यू सर। मैं ओके समझ सर। गया आपको क्या बात करनी है, मैं टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। ओके। ओके Ishwar Rao sir, we are taking the physical session in next month now. So that's time you can join the program. Don't worry.
वसंत सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कितना कॉल हुआ? सर मेरा तो रोज 25-30 तो कॉल कर रहा हूँ, लेकिन जो भी हाँ। बंदा मेरे को मिल रहा है मतलब पॉजिटिव में मिल रहा है। कुछ मैं तो कुछ नाराज नहीं हूँ, लेकिन मेरे से डिस्टेंस जरा दूर रह रहा है। पूरा की पूरा जो है, जो मेरे पास लिस्ट जो है ये पूरा लेके बैठा हूँ मैं, पूरा हैदराबाद की मिल गया है। तो 2-3 दिन का वही हैदराबाद में रह के क्लोज करने के लिए एक प्लान बनाया। 23rd को मेरा कॉम्पिटिशन में यादाद्री में क्वालिफाई हुआ था, उससे 2 दिन पहले निकल जाऊंगा ये बंदे से मिलके, फिर बाद में यादाद्री देख कर फिर रिटर्न आ जाऊंगा बोल के ये सब प्लान बनाया है। टोटल अभी 24 मेंबर्स जो पॉजिटिव में आ गए कि भाई आ जाओ मिलके बात करेंगे बोल के। रोज कम से कम 30 का ऊपर ही, 30 से कम नहीं। प्रेजेंटेशन कितना हो रहा है सर प्रेजेंटेशन कितना अपॉइंटमेंट्स हो रहा है, विजिट कितना हो रहा है? अभी कहाँ विजिट में, यहाँ पे 1-2 हो रहा है बस, इतना ही। जो भी ठीक है, ये डिस्कस करते हैं, कल डिस्कस करते हैं, ये कल कॉल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है सर जी। सीमा कार्ला जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, अभी जो जैसे अभी आपने एक और को समझाया, तो ये अभी एक 40,000 का आप एग्जांपल दे रहे थे कि भी 40,000 उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो हमारे को उस टाइम जो इंश्योरेंस देना चाहिए कितने अमाउंट का देना चाहिए? 20 टाइम्स का जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया कि कल सुबह कुछ हो जाता है तो उतना अमाउंट रिप्लेस होना है। हाँ 25,000 जी, में हाँ जी, 25,000 की सैलरी है तो 25 मल्टीपल बाय 12 कितना हो गया साल का? 3 लाख रुपया। 3 लाख हो गया। अभी हाँ जी, कौन सा अमाउंट मैं बैंक में रखूं तो 6% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिल सकता है, उतना अमाउंट का कैलकुलेशन समझाना, दैट सिंपल। ये कैलकुलेशन माइंड में घूमता है। अभी फॉर एग्जांपल 3 लाख मल्टीपल बाय 20 टाइम्स कितना हो गया? 60 लाख हो गया। हाँ जी, 60 लाख शो करना है, हाँ दैट जी। सिंपल। नहीं तो 60 लाख का उसको इंश्योरेंस देना चाहिए हमारे को, उसका सम यस छोड़। यस, अच्छा, 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 ठीक है। या और सर 50 लाख। एक क्वेरी और थी मेरी कि अच्छा ये भी जैसे अब 66 उसको कह तो दिया, लेकिन वो उतना ना करने वो तैयार हो, तो कितना फिर हमें मतलब जितना वो इजीली दे सके उतना करना चाहिए? हाँ, टर्म इंश्योरेंस के साथ रेगुलर प्लान को इन्वेस्ट कर दो, क्या कर दे? LIC का। टर्म इंश्योरेंस के साथ LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान विथ रेगुलर प्लान। अच्छा, तो टर्म इंश्योरेंस भी तो इंश्योरेंस उसको मिल होना ही सकता है चाहिए। जिसका अपना रिटर्न जारी हो? हाँ, जिसकी रिटर्न जारी हो तो टर्म इंश्योरेंस उसको मिलता है।